हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 358 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो लिनफेंग होता है वो मन में सोच रहा होता है आखिर ये स्वॉर्ड क्या है, ये स्मॉल स्वॉर्ड जो कि यहाँ पे लगी हुई है बहुत सालों से, आखिर ये मेरी जो बीट है उसके साथ रिएक्ट क्यों करी, मेरे को समझ नहीं आ रही आखिर इसका मेरी बीट से क्या लेना देना है। और ऊपर से यहाँ पे एक स्वॉर्ड स्मॉल स्वॉर्ड के बाद वहाँ पे बहुत सी मतलब 6 स्वॉर्ड और हैं जिनके ऊपर स्टार लाइट चमक रही है, स्टार लाइट पॉइंट। मैं कहता है लगता है कि मेरे को जो ये जो अभी स्वॉर्ड मेरे इस बीट के साथ यहाँ पे रिएक्ट करी, मेरे ख्याल से मेरे को इसी को उठाना होगा, जाके मुझे एक स्टारलाइट पॉइंट मिलेगा। तो मेरे को यहाँ पे इसको अपने लिए बना लेना चाहिए, मतलब इसको अपने लिए रख लेना चाहिए। मेरे को एक क्रिएटिव पॉइंट मिलेगा जब किसी पास की बातें याद आ रही है, जहाँ पे वो कहता है मास्टर की कहता है कि देखो ये रहा तुम्हारे बॉडी के अंदर एक सीड है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ, इसका तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, जिससे तुम अपने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस भी कर पाओगे। नीचे जाने के बाद तुम्हें बहुत सी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मिलेगी, तुम उसको भी कल्टिवेट कर पाओगे। तो बुड जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक और रूल है कि तुम्हें दूसरों को मार के उनका जो स्टारलाइट पॉइंट है वो यहाँ पे ले लेना है। जबकि लिनफेंग में सोच रहा होता है ये बहुत ज्यादा क्रूल चीज है, जिसमें कंपटीशन के बैटल के दौरान तुम्हें दूसरे के स्टारलाइट पॉइंट को यहाँ पे हथियार लेना होगा, पर उसके लिए तुम्हें दूसरे सामने वाले एनिमी को मारना होगा। ये बहुत ज्यादा क्रूल रूल है। लिनफेंग कहता है मेरे पास जो वो बूढ़े मास्टर ने मेरे को जो सीट दिया था वो मेरी लाइफ के लिए था, अगर यहाँ पे मैं उसको खो देता हूँ तो मैं पूरी तरह से इस गेम को हार जाऊंगा, उसे मैं मारा भी चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूल होने वाला है। ये पूरी तरह से ये एक मौत का खेल है, इसमें तुम्हें सामने एनिमी के जो होता है वो स्टारलाइट पॉइंट को हथियाना होता है, और जो उसका सामने वाले का बीट है अगर तुम उसको ले लेते हो तो सामने वाला हार जाएगा और मारा जाएगा, तुम उसको मार भी सकते हो। लिनफेंग कहता है मेरे को किसी को भी अपने पास से ये जो सीड है मेरे को नहीं देना है, और मेरे को अपने स्टारलाइट पॉइंट को भी नहीं खोना, वरना मैं ऐसे हंट किया जाऊंगा, यानी मेरे को सब हंट करेंगे। लिनफेंग कहता है तो मेरे को यहाँ पे अपने स्टारलाइट पॉइंट को बढ़ाना होगा। फिर साथ ही वो कहता है रिसीव, जैसे वो रिसीव कहता है तो वो जो स्वॉर्ड रहती है उससे कुछ एनर्जी टाइप का कुछ निकलने लगता है। दिखाते हैं स्वॉर्ड के जो अंदर होता है, स्मॉल स्वॉर्ड के अंदर बहुत सी शायद से कल्टिवेशन टेक्निक रहती है, पता नहीं क्या रहता है, जो कि लिनफेंग के ब्रेन के अंदर आ जाता है, धीरे धीरे करके आने लगता है। स्वॉर्ड की पावर रहती है वो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तक कि लिनफेंग को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है उसको पूरी तरह से सीखने में। लिनफेंग कहता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एक सीट की जगह पे ये तलवार, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये बिल्कुल वर्थ इट है, मैं इसको ले लेता हूँ। मैं सोच रहा होता युजुआंग तो अच्छा, तुम्हारे पास भी वो तलवार आई थी, वो ट्रेजर आया था, तो देखते हैं चलो बाहर जाने के बाद क्या तुम मेरे को हरा पाते हो कि नहीं। युजुआंग ने भी बिल्कुल ऐसा किया, उसको जब स्वॉर्ड मिली तो वो डायरेक्ट टेंपल से बाहर चला गया। लिनफेंग जो होता है उस स्वॉर्ड स्मॉल स्वॉर्ड को अपनी मुट्ठी में बंद करता है, ताकि लिनफेंग फिर से मन में सोच रहा होता है ये जो नाइफ या स्वॉर्ड सॉल स्वॉर्ड मेरे पास अभी है, उसके ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, प्रोटेक्टिव रिस्ट्रिक्शन, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैं इन सबको आसानी से हटा सकता हूँ, फिर इसकी मैं पूरी पावर का भी यूज कर सकता हूँ। ये स्मॉल स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, तो ये सॉल स्वॉर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया। हमारे लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि वहीं पे बैठ जाता है और धीरे शायद से कल्टीवेट कर रहा होता है और अपनी पावर को भी रिलीज करता है, और जो स्मॉल स्वॉर्ड के ऊपर जितनी भी प्रोटेक्शन या जो भी होता है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है उस सबको हटाने लगता है। लिनफेंग की एनर्जी जो होती है वहीं पे फ्लो हो रही होती है। लिनफेंग जो होता है अपने हाथ में वो स्वॉर्ड की पावर, मतलब अपनी फिंगर में जो होता है उस स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करता है, सामने की तरफ निशाना लगाता है। लिनफेंग जो होता है एक पानी की ड्रॉप पे जो होता है वो निशाना लगाता है, और एकदम निशाना उसका परफेक्ट होता है। और वो जो बीम टाइप का हमला रहता है जो लिनफेंग रहता है, उसकी जो वो बीम रहती है जो उंगली से वो शूट करता है, दिखाता है उसमें इतनी ज़्यादा पावर रहती है कि जब वो सामने की तरफ हमला करता है उस ड्रॉप की तरफ, वो ड्रॉप को तोड़ते हुए सामने वो जो बिल्डिंग रहती है पता नहीं क्या रहता है, वो जो होता है एक बड़ा सा प्लेयर होता है जिसमें एक छेद हो जाता है। मैं कहता है ये तो पूरे एक दिन की तरह था जहाँ पे मैंने इसको पूरी तरह से सीख लिया है, ये टेक्निक और ये पावर मेरे को महसूस हो रही है, ये बहुत ज़्यादा पावर है। लिनफेंग कहता है यहाँ पे मेरे को शायद से इसको कंप्रीहेंड करने में, या बोल सकते हो एक तरह से कल्टीवेट करने से पूरा उसका एक दिन निकल जाता है, पर वो यहाँ पे इसको सीख लेता है और उसको कंट्रोल करना सीख लेता है। मैं कहता है इसकी पावर को मैं महसूस कर सकता हूँ। लिनफेंग वहीं पे होता है और उसी उंगली के बारे में और अपनी पावर के बारे में ये सोच रहा होता है कि दिखाते अचानक से वो जो होता है दरवाजा खुल जाता है, कि वो जो टेम्पल का गेट होता है खुल जाता है। लिनफेंग कहता है कि मेरे को पूरा मतलब यकीन हो चुका है कि ये जो था ये प्रैक्टिस करने की जगह थी, जहाँ पे आप अगर किसी चीज़ को कल्टीवेट करो और उसे प्रैक्टिस कर लो तो ये जगह अपने आप ही खुल जाती है और आप बाहर जा सकते हो। और एक दिन टेम्पल की लिमिट थी, यानी कि एक दिन होते ही यहाँ पे टेम्पल दोबारा से खुल जाएगा। लिनफेंग कहता है देख के लगता है कि यहाँ पे दरवाजा खुल चुका है तो मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, चलो फिर बाहर ही चलते हैं। लिनफेंग मस्त अपना चलते हो जाता है, टेम्पल से बाहर की तरफ जाने लगता है। जब लिनफेंग टेम्पल से बाहर आता है तो बहुत सारी स्टार लाइट्स दिखाई देती है, जबकि लिनफेंग कह रहा होता है कि जब ये जो कंपटीशन था ये स्टार्ट हुआ तब मैंने एक स्टार लाइट को देखा था, बट
जरा अब देखो यहाँ पे 3-3 या 4-4 स्टारलाइट्स हैं, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे को मारना शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे को मार के उनकी स्टारलाइट्स ले रहे हैं। ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा ही क्रूल होता जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो हर जगह लाश ही लाशें होंगी। लिनफेंग कहता है यहाँ पे जितने भी लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं वो बिल्कुल भी अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे और वो लोगों को मारना शुरू कर दिए, जिससे वो स्टारलाइट को हासिल कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कंपटीशन के पहले राउंड को पास कर दें। लोग तो अपने सामने वाले एनिमी को ढूंढ रहे हैं और धराधर मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को मारते हैं और उनकी जो स्टारलाइट सीड है वो यहाँ से उनसे ले लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके उनकी स्टारलाइट सीड जो है वो बढ़ती जा रही है। जबकि लिनफेंग कहता है जरा एक सेकंड, और फिर उनमें सोच रहा होता है। लिनफेंग जो होता है वहीं पे देख रहा होता है, मतलब वहाँ पे बड़ी सी खुली जगह होती है और जिन जिन लोगों ने जितने भी लोगों को मारा है वहाँ पे उसके उनके स्टारलाइट्स भी दिखा रहे होते हैं। लिनफेंग कह रहा होता है मन में कि एक जगह पे दिखाए जा रहे हैं कि किसी ने यहाँ पे 5 लोगों को मारा है, मतलब एक बंदे के पास जो है 5 स्टारलाइट पॉइंट्स हैं, यानी कि उस बंदे ने यहाँ पे 4 लोगों को मार के उनके स्टारलाइट पॉइंट्स को ले लिया है। लिनफेंग कहता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो वो सामने वाला जब अगर स्ट्रांग होता है, जिसके पास ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट्स है, तो जो कमजोर होता है वो मतलब ताकतवर वाले से दूर रहता है, यानी कि उनको एक तरह से अवॉइड करता है। ये यहाँ पे ऐसे ही लोग चल रहे हैं और ऐसे खेल रहे हैं जिससे वो जल्दी से जो होता है वो सेकंड राउंड में पहुंच जाए लोग। लिनफेंग वहीं खड़ा हुआ बात ही कर रहा होता है, अपने मन में यही सब सोच रहा होता है कि दिखाता है। अचानक से जो लिनफेंग होता है वो कहता है कि ये इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट आखिर ये हो क्या रहा है, लगता है कोई प्रेशर को रिलीज करते और बहुत ज्यादा गुस्से में इधर की तरफ ही आ रहा होता है। लिनफेंग बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। लिनफेंग कहता है किसी के इंटेंशन मेरे को मारने के हैं। लिनफेंग हमारा पीछे की तरफ मुड़ता है और देखने लगता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पे आ रहा है उसको मारने के लिए। जब लिनफेंग पीछे मुड़ता है देखता है वहाँ पे 2 लोग आ रहे होते हैं लिनफेंग को मारने के लिए, और वो और कोई नहीं बल्कि यू फैमिली से दो लोग ये होते हैं। जो यू चुआंग होता है वो लिनफेंग से कहता है तू कमीने कहीं के। लिनफेंग मेरे को तो लगा था कि तू जाएगा अंदर टेंपल के और वहाँ पे बहुत टाइम तक छुपा ही रहेगा, क्योंकि तेरे को हमसे डर लगता है, क्योंकि तू हमारे हाथों से मरने वाला है, तो मेरे को लगा तू पूरा टाइम टेंपल में रहेगा, बट जरा देखो ये तो बाहर के निकल आ गया। लिनफेंग उन दोनों की तरफ देखता है और कहता तो अच्छा तुम दोनों वही हो यू फैमिली से, यू चुआंग और यू केन। वो दोनों जो होते हैं वो यू चुआंग और यू केन ही होते हैं। जबकि यू चुआंग कह रहा होता है, वही बात कर रहा होता है लिनफेंग से और कहता है कि कमीना लिनफेंग कही कि जब तू उस टेंपल में गया तो मेरे को लगा कि तू यहाँ पे बच गया है और मेरे को लगा तू बहुत ज्यादा लकी है, इस वजह से तू बच गया, बट जरा देखो क्या कोइंसिडेंस है, तू जैसे बाहर निकला हम भी यहाँ से गुजर रहे थे और तू हमें रास्ते में ही मिल गया, तो ठीक है अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तू और भी तेरे पास बचने के कोई चांसेस नहीं, अब तेरा लक तेरे साथ नहीं देगा। यू चुआंग कहता है कि लिनफेंग तेरे पास वो स्टारलाइट सीड है तेरे अंदर, मेरे को यहाँ पे तेरे को मार के स्टारलाइट सीड को हथियाना होगा, जिससे मेरे पॉइंट बढ़ेंगे, स्टारलाइट पॉइंट बढ़ेंगे, तब जाके मैं सेकंड राउंड में आज जा पाऊंगा। तो कमीने लिनफेंग मेरे को तेरे को यहाँ पे मारना ही पड़ेगा, सॉरी मुझे माफ कर देना, इस करके कहता है। और जो लिनफेंग रहता है वो कहता है आखिर तेरे पास क्या है जो तू मेरे को यहाँ पे मार सकता है। लिनफेंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तू मेरे को मार सकता है, जबकि जो जियानचैन होता है सॉरी यू चुआंग होता है वो बोलता है कि अच्छा लिनफेंग तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को यहाँ पे मार नहीं सकता, मैं तेरे को आसानी से मार सकता हूँ, और भूलना मत कि यहाँ पे आने के बाद से हमारी सेम कल्टीवेशन हो गई है, तो यहाँ पे तू आप कुछ नहीं कर सकता, और मेरी जो सीड के क्रिएटिव मेथड है बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे हैं लिनफेंग, तो हम दोनों की क्रिएटिव मेथड बिल्कुल सेम है। फिर यू चुआंग जो होता है वो बोलता है लू केन मतलब यू केन के बारे में कि जो यू केन है वो यहाँ पे एक टेक्निक और प्रैक्टिस कर रहा है जिसका नाम लू पाम है। जो ल्यू केन है वो अपनी सीड की हेल्प से ल्यू शू पाम को प्रैक्टिस कर रहा है। यू चुआंग लिनफेंग से कहता है लिनफेंग तू कचड़े कहीं का है, तू यहाँ पे हमारे सामने बस घुटने टेक दे, माफी की भीख मांग दे, चुपचाप से जो सीट तेरे पास हो हमको दे दे और हम तेरे को यहाँ पे जाने देंगे। इसके साथ अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 359 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यू चुआंग जो होता है वो लिनफेंग से बोल रहा होता है, तू लिनफेंग कमीने कही कि तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को यहाँ पे मार नहीं सकता, तेरी कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल सेम है और हमारा डिफेंस सब कुछ सेम है, तेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे फिर भी तेरे को नहीं मार सकता, तो ये तेरी गलत फहमी है। और ऊपर से मेरा साथ ही भी है जिसका नाम यूकेन है, और यूकेन बहुत ज्यादा मेरा एल्डर ब्रदर है, और वो भी यहाँ पे अपनी सीट की हेल्प से यहाँ पे एक कल्टीवेशन टेक्निक को मतलब मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, और वो हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम ल्यू शू पाम है, और वो अपनी ल्यू शू पाम के साथ तेरे तो काम तमाम कर देगा। तू लिनफेंग यहाँ पे मरने वाला है हम दोनों के हाथ से। लिनफेंग कमीने गई कि मैं तेरे को यहाँ पे एक चांस देने वाला हूँ, क्योंकि तेरे को पता है कि तू कितना बड़ा कचड़ा है और तू यहाँ पे वैसे भी हमसे हार जाएगा और मारा जाएगा, इससे बढ़िया है कि तू हमें अपना सीट दे दे और चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाए, तो हम तेरे को छोड़ देंगे। यहाँ पे माफी की भीख मांग और कुत्ते की तरह एक्टिंग कर, तो हो सकता है हम तेरे को यहाँ पे जान से ना मारे और छोड़ दें। और वैसे भी तू और मैं तो यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन है, तो हम दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा
स्वॉर्ड का यूज करते हैं और स्वॉर्ड ही चलाते हैं। पर मैंने यहाँ पे एक और बॉडी टेक्निक को मास्टर किया है जिसकी हेल्प से मैं तेरे को यहाँ पे आसानी से हरा सकता हूँ। हराना छोड़ो, मैं तेरे को 1 सेकंड के अलग पलक झपकाने की स्पीड से मार भी सकता हूँ। तो कमीने लिन फेंग अब प्रिपेयर कर ले अपने आप को मरने के लिए, क्योंकि तू यहाँ पे अब मरने वाला है। और इतनी ज्यादा बकवास करने के बाद अब हमारा जो चू युआंग होता है, सॉरी यू चुआंग होता है, वो आगे बढ़ता है लिन फेंग पे हमला करने के लिए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। यू चुआंग जो होता है जिसने बॉडी आर्ट्स को पता नहीं मास्टर किया होता है, वो आगे बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड को एनर्जी को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अपना हमला चलता है। उसकी तलवार आगे बढ़ रही होती है जबकि लिन फेंग स्टिल खड़ा हुआ होता है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो कि सामने उसकी वो तलवार लेके आगे बढ़ रहा है। चुआंग उस पर हमला करता है और कहता है डाई मर जा, और इसके साथ दिखाते हैं वो जो स्वॉर्ड होती है वहीं पे रुक जाती है। लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, लिन फेंग वो छुआ ही नहीं होता। जबकि यू चुआंग मन में सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह का पर्सन है, इसके पास टाइम था यहाँ पे डॉज करने का, इसकी स्पीड भी ज्यादा है, बट यहाँ पे ना तो इसने डॉज किया ना तो इसने यहाँ पे ब्लॉक किया। इसने पहले मेरे हमले को ब्लॉक किया था, बट जरा देखो ये तो ऐसे खड़ा है जैसे कोई दीवार हो सामने, तो चट्टान की तरह एकदम स्टिल खड़ा हुआ है। और फिर दिखाते हैं जब लिन वो जो होता है अपनी स्वॉर्ड को लिन फेंग पे चलाता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पे लिन फेंग जो होता है इतनी स्पीड उसके पास होती है कि वो पलक झपकने की स्पीड से वहां से एकदम हटके यू चुआंग के बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है। और वो इतनी ज्यादा पीछे आता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो लिन फेंग का कोई क्लोन वगैरह हो जिसको उसने डिस्ट्रॉय किया है। बट वो लिन फेंग का क्लोन तो कह सकते हो या फिर लिन फेंग की आप स्पीड भी कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हो आप। लिन फेंग इतनी ज्यादा स्पीड के साथ गया वहां से, इतनी ज्यादा स्पीड के साथ हट गया जिससे लगा कि वहाँ पे कोई क्लोन था लिन फेंग का। लिन फेंग जो होता है यू चुआंग के पीछे आने के बाद कहता है कि तुम्हारे जो क्रिएटिव मेथड है वो डिपेंड करते हैं कि तुमने कितना ज्यादा प्रैक्टिस किया है। मैंने भी उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है तब जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। यू चुआंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर इस लड़के की स्पीड इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। अभी तो सिर्फ एक दिन गुजरा है, उस बंदे की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई। लिन फेंग को दिखाते हैं जिसकी जो स्वॉर्ड होती है उस पर थोड़ा सा खून लगा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पे उसने जो होता है यू चुआंग की एक कट लगा दिया होता है बड़ी स्पीड के साथ। जबकि लिन फेंग जो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे मेरे को मारने की बात करते रहते हैं और कहते हैं कि वो मेरे को मार सकते हैं। बट मैं तुम्हें यहाँ पे एक और चीज के बारे में याद दिला दूं, जिन लोगों ने भी यहाँ पे कहा है कि वो मेरे को मारेंगे और मेरे को मार डालेंगे, लोग आज तक जिंदा नहीं बचे। और देखो मैं अभी भी तुम्हारे स्टिल सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे बहुत से दुश्मन भी रह चुके हैं, बट आज तक मेरे को कोई मार नहीं पाया। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को यहाँ पे मार सकते हो? फिर जो हमारा लिन फेंग होता है वो बताता है कि असल में वो लिन फेंग है और शायद से कुछ ऐसी बता रहा है, ट्रांसलेशन में पता नहीं, बट वो शायद से लिन फेंग करके कुछ कहता है, अपने बारे में बताता है। जो यू चुआंग है वो जानता नहीं कि असल में लिन फेंग कौन है, क्योंकि 2 लिन फेंग है, एक तो फेक वाला है जबकि रियल वाला। पर यू चुआंग को तो पता नहीं, उसको लग रहा है कि ये फेक वाला है जबकि इसको पता ही नहीं जिस लिन फेंग के साथ अभी उसने फाइट की है वो रियल लिन फेंग है। जो लिन फेंग होता है वो शायद से यू चुआंग को यहाँ पे अपनी सच्चाई बता देता है, जबकि जो यू चुआंग होता है वो देखता है कि लिन फेंग उसके कट लगा के आगे की तरफ गुजर गया है। फिर यू चुआंग को यहाँ पे महसूस होता है कि उसके बहुत बड़ा कट लगा हुआ है और फिर वहाँ पे उसका जो होता है ब्लड लॉस होने लगता है। फिर वो वहीं पे कहता है मरते हुए कि लिन फेंग अच्छा तो तुम ज़ुयू किंगडम से हो, और इसी के साथ वो वहीं पे मर जाता है गिर के। लिन फेंग जो होता है उसने यू चुआंग को मार दिया होता है और उस यू चुआंग का जो सीड होता है वो जाता है लिन फेंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, बोल सकते हो आ जाता है, और लिन फेंग का जो स्टारलाइट होता है वो 2 हो जाता है। यू कैन बहुत ज्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन है, आखिर ये लिन फेंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कैसे सकता है। जरा देखो उसने यू चुआंग को कितनी ज्यादा आसानी के साथ हरा दिया है, वो यू चुआंग मर चुका है। नहीं पता था कि मेरा ब्रदर इतनी जल्दी हार जाएगा लिन फेंग से। लिन फेंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जो लिन फेंग होता है वो बोलता है यू कैन से कि मेरे को अच्छे से पता है कि तुमने मेरे को मारने के लिए बहुत से लोगों को हायर किया था जिससे तुम मेरे को मार सको, बट आज तुम दोनों यहाँ पे मरोगे। पहला तो मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे को मारने के लिए यहाँ पे बहुत से कल्टीवेटर को पीछे की तरफ भेजा था, बट मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। वैसे तो मेरा कभी भी कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें यहाँ पे ऐसे मारने का, बेरहमी से मारने का, बट जबकि तुमने मेरे को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया था तो अब तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं बढ़ते बढ़ते बचा था, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हारे इतने जाने दिया तो बहुत ज्यादा ऐसे दिक्कत हो जाएगी, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पे आज मार ही डालता हूँ जिससे मेरे रास्ते का एक कांटा साफ हो जाएगा। जबकि जो यू कैन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मन में ये कमीने के इंटेंशन तो मेरे को मारने का, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, पागल हो चुका है, मेरे को यहाँ से जाना होगा। लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे सॉरी बट तेरे को यहाँ पे तू यहाँ से भाग तो बिल्कुल नहीं सकता, अब तेरा और टाइम जो है बहुत ज्यादा निकल चुका है, अब भाग के भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं। जो यू कैन होता है उसको लगता है कि भाई साहब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और वो यहाँ पे एक जंप करता है भागने के लिए, बट दिखाते हैं लिन फेंग पीछे से आता है उसको स्टैप कर देता है, एक बारी में मार डालता है। तो यू कैन के अंदर पीछे से जो होता है अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है, जिससे जो यू कैन होता है बहुत ज्यादा यहाँ दर्द में होता है। जो यू कैन होता है उसके मुंह से ब्लड निकलता है और जो यू कैन का जो सीड रहता है वो जाता है लिन फेंग के पास, और लिन फेंग के जो
तीन मतलब 2 स्टारलाइट थे वो यहाँ पे 3 हो जाते हैं। जो लिनफेंग अपने स्वॉर्ड को यूकिन से बाहर निकालता है और यूकिन जाता है जमीन पे जाके धड़ाम से गिर जाता है और मर जाता है। मतलब कि लिनफेंग ने यहाँ पे यूकिन को भी मार दिया है। लिनफेंग के पास यहाँ पे 3 स्टारलाइट्स हो चुके हैं और हमें दिखाया जाता है क्लिफ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं जो कि लॉन्गशॉ एम्पायर से रहते हैं सभी लोग वो यहाँ पे ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। 2 लोग यहाँ पे मर चुके हैं जो कि यू फैमिली से थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे, पर जरा देखो किसी ने उनको इतनी बेरहमी से मार भी दिया कि पता भी नहीं चला। भला एक पर्सन ने यहाँ पे यू फैमिली के 2 जीनियस टॉप के जीनियस को यहाँ पे हरा दिया। बेचारी यू फैमिली वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी हुई फैमिली थी, पर जरा देखो आप कितनी बुरी तरह से यहाँ पे हार चुकी है। ये वही क्लिफ का सीन होता है जो कि सबसे ऊपर वो ऊंची वाली क्लिफ थी वहीं पे, और दिखाते हैं क्लिफ के नीचे ही सारा कंपटीशन हो रहा होता है, स्नो कंपटीशन। फिर पता नहीं यू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं कि तुम जी नहीं सकते जब तक तुम ये खुद से नहीं करते, ऐसे करके पता नहीं कुछ कहते हैं। जबकि यू फैमिली के जो लीडर होते हैं वहीं पे होते हैं जिनके साथ वो 2 उनके डिसाइबल होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, जो कि यहाँ पे लिनफेंग के हाथों मारे गए होते हैं। वो दोनों यहाँ पे जो मतलब यू फैमिली की जो पैट्रियार्च जो बोलते हैं कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। वो एक लड़का जो कमीना कहीं का, आखिर उसकी यहाँ पे जुर्रत कैसे हुई मेरे यहाँ पे दोनों डिसाइबल टॉप के डिसाइबल को यहाँ पे मारने की। उसने यहाँ पे बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी सजा तो मौत होगी, उसकी तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसने यहाँ पे मेरे एक तो यूकेन और साथ ही यूजियान मतलब यूचुआंग दोनों को ही मार दिया। अब तो उसको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वहीं पे अपनी पावर क्लिफ के ऊपर खड़े खड़े अपने पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तेरे को इसकी कीमत तो चुकानी होगी, तू मर के रहेगा वो भी मेरे हाथों से। तूने यहाँ पे इतना बड़ा गुनाह किया है तो तूने यहाँ पे मेरे दोनों मतलब उसके साथ सनी रहता है तो वो कहता है तूने मेरे दोनों सनों को यहाँ पे मार दिया है, तो तेरे को भी यहाँ पे अपने किसी प्यारे को खोना पड़ेगा। जब तेरे को एहसास होगा कि अपने प्यार को खोने से कैसा एहसास होता है, जो भी तेरे साथ है उन सभी को यहाँ पे मरना पड़ेगा। और यू फैमिली से जो पैट्रियार्च होता है वो यहाँ पे देख रहा होता है किसकी तरफ, हाँ वो हमारी जाओया की तरफ ही देख रहा रहता है, जो कि लिनफेंग यहाँ पे सिस्टर है। और वो कहता है कि ये कमीनी औरत ये कुतिया कहीं की ये जो है लड़के के साथ हुई थी मतलब आई हुई थी, अब इसको भी यहाँ पे मरना पड़ेगा, तब जाके उस कमीने इंसान को यहाँ पे एहसास होगा कि ऐसा लगता है। जो यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं पागलों की तरह, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, वो उन्हें सिर्फ अपना बदला दिखाई दे रहा होता है। और वो तो वैसे भी यहाँ पे हार चुके हैं क्योंकि उनके दोनों सन यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे वो आगे बढ़ते हैं जाओया की तरफ उस पर हमला करने के लिए। जाओया और जाओया के बगल में हमारा हानमैन होता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हानमैन यहाँ पे नोटिस कर लेता है कि वो आगे बढ़ रहा है जाओया के ऊपर हमला करने के लिए, जबकि हानमैन कह रहा होता है जरा देखो ये कितना बेशरम आदमी है। इसने जब देखा कि इसके दोनों बेटे हार चुके हैं, पूरी तरह से कंपटीशन से हार ही चुका है, तो अब ये यहाँ पे लिनफेंग से बदला लेने के लिए जाओया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। कितना कमीना और बेशरम आदमी है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 360 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे 2 लोगों को मारता है जो कि यू फैमिली से होते हैं, और यू फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, जबकि यू फैमिली के पैट्रियार्च वहाँ पे उनका थोड़ा बहुत मजाक बना देते हैं, जिससे जो यू फैमिली के पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। यू फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि वो बंदे ने यहाँ पे मेरे जो 2 टॉप के जीनियसेस थे, एक तो यू चुआन था दूसरा यूकेन था, भला उसको कैसे मार सकते। मेरे दोनों डिसाइपल बहुत ज्यादा टॉप के टैलेंट थे, पर उस बंदे ने पता नहीं क्या ट्रिक का यूज करते मेरे दोनों डिसाइपल को मार दिया। अब मैं पूरी तरह से इस नए कॉम्पिटिशन में हार चुका हूँ। बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और फिर वो कह रहे होते हैं कि कमीने कहीं के तूने यहाँ पे मेरे 2 टॉप के जीनियसेस को मारा है, यू चुआंग और यू केन को, तो अब इसको बदला तो तेरे को देना पड़ेगा। अब मैं तेरे यहाँ पे जितने भी तेरे साथी हैं, जितने भी तेरे पास के करीबी हैं, उन सभी को यहाँ पे मारने वाला हूँ। फिर वो जाविया की तरफ देखता है और कहता है कि मैं पहले शुरुआत करूंगा इस लड़की से जो कि तुम्हारे साथ आई थी। यू फैमिली के पैट्रियार्च रहते हैं वो एक स्टैंस लेते हैं और डायरेक्ट जाने वाले हैं, डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं जाविया के ऊपर। अपने पाम से जाविया के ऊपर हमला करते हैं, पर तभी हानमैन अपना नोटिस कर लेता है और कह रहा होता है कि तू कमीने कहीं के इतना ज्यादा यहाँ पे बेशरम है, तू यहाँ पे पूरी तरह से इस कंपटीशन को हार चुका है, बट फिर भी तू यहाँ पे जाविया के ऊपर हमला कर रहा है। हानमैन आगे बढ़ता है और जो यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं उनका हमले को ब्लॉक कर लेता है। यू फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जब उन्हें कोई प्रेशर महसूस होता है। तो असल में जो बूढ़े मास्टर आपको याद होंगे जो कि शायद से पूरे इस नई कॉम्पिटिशन को होस्ट कर रहे हैं, सभी को पता है कि बूढ़े मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है, जबकि उनका नाम वूचैन है। जबकि यहाँ पे यू फैमिली के पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं ये वूचैन ने शायद मेरे को नोटिस कर लिया। जो जू वूचैन होते हैं जो कि कंपटीशन को चला रहे होते हैं और सबको हैंडल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बूढ़े मास्टर रहते हैं, वो कहते हैं यू फैमिली के पैट्रियार्च से कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पे ये सब करने की, वाला मेरी आंखों के सामने तुम ये सब करने की हिम्मत। यहाँ पे बच्चे अपना जीनियसनेस दिखा रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने की, जबकि तुम बाहर ये सब कर रहे हो और एक दूसरे पे हमला कर रहे हो। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है ये सब करने की। वूचैन कहते हैं तुम्हारी जितने भी ग्रजेस वगैरह हैं, जितना भी तुम्हें बदला लेना है, वो सब स्नो कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, ना तो मेरी आंखों के सामने। जबकि यू फैमिली के पैट्रियार्च के तो पसीने छूट रहे होते हैं और मतलब समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या करे, क्योंकि वूचैन की नजर उन पे पड़ चुकी है। और वूचैन जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे होते हुए तुम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते, अगली बार से कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। और वो यहाँ पे अपने
प्रेशर को रिलीज करते हैं उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से वो घुटने पे आ जाते हैं, तो पूरी तरह से झुक जाते हैं, यहाँ तक कि जमीन भी टूट जाती है। तो ज्यादा प्रेशर को झेलने के बाद यू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं अच्छा जैसा कि सीनियर कहते हैं वैसे ही होगा। इतना प्रेशर झेलने के बाद तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पे फिर कुछ देखने वाले आवाज बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो यू फैमिली के पैट्रियार्च कितने ज्यादा यहाँ पे बेशरम है। यहाँ पे जब उन्हें देखा कि उनके दोनों डिसाइपल मारे गए हैं, पास जीतने का कोई भी होप और रास्ता नहीं बचा, तो जरा देखो वो कितनी बेशरमों की तरह आगे बढ़ के यहाँ पे उस लड़की की दोस्त को मारना चाहते थे जिसने उनके दोनों डिसाइपल को मारा है। जरा देखो कितने ज्यादा बेशरम है यू फैमिली वाले। तो यू फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो यहाँ पे सब गुस्सा होने के अलावा कुछ कर भी तो सकते नहीं होते, और दिखाते जब वो प्रेशर को झेलते हैं इतना ज्यादा तो उनके मुंह से ब्लड निकलता है और बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाते हैं, और वो सोच रहे होते हैं वो कमीना मतलब यूई किंग शान। हमें दिखाया जाता है जाविया का सीन जो कि कहती है ब्रदर हान से, ब्रदर हान क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं आई। ब्रदर हान ने जो होता है वो यू फैमिली के पैट्रियार्च के हमले को ब्लॉक किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनका एक हाथ से वो पता नहीं आर्मर होता है क्या होता है वो टूट जाता है। ब्रदर हान जो होता है वो जाविया से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूरी तरह से। फिर ब्रदर हान अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मेरे ब्रदर फैंग के साथ ये हो क्या रहा है, इतने सारे पावरफुल दुश्मन यहाँ पे ब्रदर फैंग से पंगे ले रहे हैं, मेरे ब्रदर फैंग के इतने ताकतवर मतलब दुश्मन है, आखिर ये हो क्या रहा है। बस यही होप करूंगा कि जो मेरे ब्रदर फैंग है वो यहाँ पे कंपटीशन में ठीक रहे और सलामत रहे। कंपटीशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है, एक पत्थर के पीछे छुपता है और किसी को देख रहा होता है छुप के, कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जरा देखो तो इसकी स्टार लाइट पॉइंट तो 4 है, इसके पास टोटल 4 स्टार लाइट पॉइंट है। ये बंदा तो अभी टेम्पल से बाहर आया था, बट जरा देखो इसकी इतने ज्यादा पॉइंट कैसे हो सकते हैं। प्रश्न में पता चलता है कि ये हमारे लिन फैंग की बात ही कर रहा होता है, जहाँ पे लिन फैंग के पता नहीं 4 स्टार लाइट पॉइंट होते, 4 नहीं होने चाहिए थे यार, उसके 3 होने चाहिए, पता नहीं शायद किसी को मार दिया होगा उसने। ये बंदा सोच रहा होता है, मतलब उसके साथ एक और बंदा होता है जो कि दो या 3-4 लोग होते हैं जो कि लिन फैंग को यहाँ पे छुप छुप के देख रहे होते हैं, उनका निशाना जो होता है लिन फैंग होता है। उनकी टीम में से एक और बंदा कहता है कि यहाँ पे जल्दी से उसको मारना चाहिए वरना ये भाग ना जाए, अगर हम यहाँ पे रुक के कितना ज्यादा वेट करेंगे और मौके की तलाश करेंगे, चलो सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसको जल्दी से पकड़ के इसको मार डालते हैं। लिन फैंग यहाँ पे पीछे मुड़ता है और वो भी नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इसके ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। लिन फैंग मन में सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ लोग वगैरह हैं जिनकी नजर मेरे स्टारलाइट पॉइंट्स पे और मेरे से वो लेना चाहते हैं, तो इस वजह से उनका निशाना मेरे को मारने का है। तो पता है कि मेरे पास टोटल 4 स्टारलाइट पॉइंट है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मेरे को इन सभी को अलग अलग दिशाओं में ले जाना होगा, वरना एक साथ तो मैं इनका सामना नहीं कर सकता। जब लिन फैंग अचानक से तेजी से भागना शुरू करता है तो सारे लोग जो होते हैं 4-5 लोग होते हैं, पता नहीं कितने लोग होते हैं, वो यहाँ पे लिन फैंग को देख लेते हैं और कहते हैं कि वो लड़का भाग रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। लिन फैंग भाग रहा होता है जबकि लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक बंदा मन में सोच रहा होता है जल्दी से जल्दी इस कमीने को पकड़ना होगा, इसने तो भागना शुरू कर दिया, लग रहा है इस बंदे ने हमको नोटिस कर लिया है। अगर ये स्वॉर्ड टेम्पल के अंदर चला जाता है फिर तो हमारे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बंदे को पकड़ना और मारना। अगर ये यहाँ पे टेम्पल के अंदर चले जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 4 स्टारलाइट पॉइंट है और वहाँ पे जाके इसको और ज्यादा ताकत मिल जाएगी, जल्दी से जाके हमें इसको पकड़ के मारना होगा। लिन फैंग बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है जबकि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी से कमीने कहीं के तू भागना बंद करो, हमें चुपचाप उसको सीट देते और चुपचाप से निकल जाओ, हम तेरे को नहीं मारेंगे। क्योंकि एक रेड हेयर वाला बंदा बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और लिन फैंग के एकदम मतलब पीछे ही आ जाता है और कहता है मैंने कहा रुक जाओ, और साथ ही लिन फैंग के ऊपर अपने पंच लगा के हमला करने लगता है। लिन फैंग भी उसके पंच की पावर को देखता है और कहता है ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी पंच की पावर दिख रही है मेरे को कि कितनी ज्यादा रिलीज हो रही है। वो बंदा हंसते हुए लिन फैंग की तरफ अपना पंच को मारता है और दिखाते वो हंसते हुए कहता है कि अब मर जा, और लिन फैंग में हमारे किसी से कम है क्या। और दिखाते हैं जो लिन फैंग होता है बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ मुड़ता है, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, दोनों आपस में अपने स्वॉर्ड और पंच को टकराते हैं, दोनों का ही प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। क्योंकि लिन फैंग उनमें सोच रहा होता है इस बंदे का पंच तो उसकी स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, यू चुआंग की स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल तो इसका पंच है, ये पंच इसका बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर लिन फैंग भी जब अपनी पावर को रिलीज करता है और भी ज्यादा अपनी डबल पावर को रिलीज करता है, तो दिखाते हैं जब वो पावर को रिलीज करते हो अपनी स्वॉर्ड को आगे पुश की तरफ करता है, अपनी स्वॉर्ड को पुश करते दिखाते वो जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लिन फैंग जो होता है यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को उसके हाथ को मतलब अंदर धसा देता है एक तरह से, तो लिन फैंग उसके हाथ में पूरी तरह से स्वॉर्ड को धसा देता है और वो पूरी तरह से हार जाता है, तो वो माई पे मारा जाता है। लिन फैंग ने यहाँ पे एक और बंदे को मार दिया होता है और यहाँ पे दिखाते हैं लिन फैंग कह रहा होता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई जीतने का कोई चांस ही नहीं था, और जो उस बंदे का स्टारलाइट पॉइंट रहता है वो भी जाके लिन फैंग के अंदर मतलब फिट हो जाता है, क्या होता है पता नहीं, वो आ जाता है। लिन फैंग के पास अभी 4 स्टारलाइट पॉइंट थे, उसकी जगह पे यहाँ पे 5 हो जाते हैं। लिन फैंग बोलता है तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने यहाँ पे अपने सामने वाले विरोधी के बारे में नहीं जाना है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और तुम अंधों की तरह मेरे ऊपर हमला कर दिया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पे आने के बाद तुमने अपने स्टारलाइट पॉइंट को तो खोया ही, तुमने साथ ही यहाँ पे अपनी लाइफ को भी खो दिया। उस बंदे के साथ साथ और भी पता नहीं 3-4 बंदे और होते हैं, वो कहते हैं कि जरा देखो आखिर वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, उसके ऊपर से स्वॉर्ड को देखो, वो जो बंदा जिसके साथ वो फाइट कर रहा था उसका पंच बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था, पर जरा देखो उस दूसरे बंदे की स्वॉर्ड ने तो यहाँ पे उस बंदे को आसानी से हरा दिया। आखिर उसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग है, उस बंदे का तो कुछ ही सेकंड में
काम तमाम कर दिया उस लड़के ने। लिनफेंग उनमें सोच रहा होता है, वो तेरी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मोमेंट हो चुका है, ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत से लोग आ जाएंगे, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बहुत से लोग हमारी तरफ करीब ही आ रहे हैं, जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि जल्दी से यहाँ से भागना शुरू करते हैं, यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इधर ही आ रहे होते हैं लिनफेंग की तरफ। लिनफेंग बोलता है मेरे पास इतने ज्यादा स्टारलाइट आ चुके हैं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है, यहाँ पे जितने ज्यादा स्टारलाइट आपके ऊपर मतलब होंगे ऊपर से आपकी लोकेशन भी सबको दिखाई देगी। फर्स्ट राउंड तो बहुत ज्यादा क्रूल होता जा रहा है, यहाँ पे सभी लोग सिर्फ एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं और ऊपर से स्टारलाइट पॉइंट से आपकी लोकेशन भी दिखाई दे जाती है। जबकि लिनफेंग भाग रहा होता है और उसके पास टोटल 5 सीड्स होते हैं, यानी 5 स्टारलाइट पॉइंट्स होते हैं। लिनफेंग कहता है टोटल 5 स्टारलाइट पॉइंट होना ये बहुत ज्यादा खतरे की बात है, लोगों को मेरी लोकेशन भी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट्स है तो सभी लोग यहाँ पे मेरी तरफ आगे बढ़ेंगे, जिनसे उनका जो है स्टारलाइट पॉइंट से इंक्रीज होगा तो सबकी नजर अब मेरे पे पड़ेगी। लिनफेंग यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है टेम्पल। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे हम जल्दी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आगे की कहानी को 361 में, तो मिलेंगे एपिसोड 361 में, तो मिलते हैं। बाय, सायोनारा, पीस, गुड बाय, बाय 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 बाय। कमेंट कर देना अच्छा लगता है। बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 361 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जरूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाओ, बट मैं अपने इस फोन से तो लॉन्ग वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकता। बट जो लॉन्ग वीडियो मांगते हैं उनके लिए एक खुशखबरी तो है, बट हाँ उसके लिए वेट करना होगा। ये कौन सा महीना चल रहा है, ये चल रहा है मई के बाद जून आता है, जून के बाद फिर जुलाई आता है। जुलाई 1 को आपको बहुत ज्यादा मात्रा में डार्क स्पिरिट की बहुत ज्यादा लंबी वीडियो देखने को मिलेगी, यानी 1 घंटे 2 घंटे की। जितने घंटे की आप बोलोगे उतने घंटे की मिलेगी भाई, टेंशन मत लो। बट हाँ इतना है कि आपको वेट करना पड़ेगा जुलाई तक का। इस महीने और नेक्स्ट महीने ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ, बट हाँ कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली वीडियो डालूं और 2 से 3। तो चलिए इस डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 361 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे हमारा लिनफेंग जो होता है उन सभी लोगों से भाग रहा होता है जो कि इसके पीछे पड़े हुए होते हैं, और वो लिनफेंग की जो होता है स्टारलाइट पॉइंट को हथियाना चाहते होते हैं। लिनफेंग यहाँ पे सोच रहा होता है कि बहुत से लोग यहाँ पे मेरा पीछे कर रहे हैं और मेरे को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो कॉम्पिटिशन हुआ है फर्स्ट राउंड, जो स्नोई कॉम्पिटिशन का फर्स्ट राउंड है, बहुत ज्यादा क्रूल है, जहाँ पे हर कोई किसी की जान लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, जिससे वो स्टारलाइट पॉइंट्स को बढ़ाते हुए सेकंड राउंड तक पहुंच जाए। कंपटीशन तो धीरे धीरे और भी ज्यादा क्रूल होता जा रहा है, जबकि लिनफेंग सोच रहा होता है कि मेरे पास टोटल 5 स्टारलाइट पॉइंट्स है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट्स होंगे तो दूसरा उसी को हंट करेगा जिसके पास ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट होंगे। जैसे किसी के पास 2 स्टारलाइट पॉइंट्स है तो वो जो जिसके पास 5 स्टारलाइट पॉइंट्स है उसके ऊपर ज्यादा हमला करेगा, जिससे उस बंदे के स्टारलाइट पॉइंट बढ़ जाए। तो लिनफेंग इसी वजह से खतरे में होता है, क्योंकि सभी लोगों का टारगेट लिनफेंग होता है और लिनफेंग यहाँ भाग रहा होता है जिससे लिनफेंग किसी की नजरों में ना आ जाए। लिनफेंग कहता है फिर मेरे लिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि मैं टेंपल में चला जाऊँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे टेंपल के अंदर चले जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और मैं इतना ज्यादा तो एबल हूँ कि मैं यहाँ पे उस ल्यूशू टेक्निक, मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो भी अपने स्टारलाइट पॉइंट के जरिए। जैसे कि बताया गया था कि जितना ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट होंगे तो आप उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप मार्शल आर्ट्स को कल्टिवेट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अंदर आने से पहले उस ओल्ड मास्टर ने बताया था कि जितने ज्यादा लोगों को आप मारोगे तो उतने ज्यादा आपके स्टारलाइट पॉइंट बढ़ेंगे, जितने ज्यादा आपके स्टारलाइट पॉइंट्स बढ़ेंगे तो उतना ही ज्यादा स्वॉर्ड टेंपल के अंदर जाके अपनी जो मतलब जितने भी अच्छे ट्रेजर हैं आप उनको एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब उन स्टारलाइट पॉइंट के मतलब उल्टा, मतलब स्टारलाइट पॉइंट के बदले आप बढ़िया ट्रेजर को जो है स्वॉर्ड टेंपल से उठा सकते हो। मैं सोच रहा है यहाँ पे टोटल बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिससे वो यहाँ पे मेरे से वो स्टारलाइट पॉइंट्स को हथिया सके, और मेरा पीछे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं स्टारलाइट वो टेंपल के अंदर नहीं चला जाता। और इन सभी लोगों का यहाँ पे एक मिशन है कि मेरे को टेंपल से अंदर जाने से पहले ही यहाँ पे मेरे को मार के मेरे पास से स्टारलाइट पॉइंट्स को हथियाना। मैं एक ही जगह पे खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना बेहतर रहेगा, क्या इन लोगों के साथ यहाँ पे पंगे लूं या फिर टेंपल के अंदर जाना चाहिए, या यही सोच रहा होता है टेंपल के अंदर जाए या फिर यहाँ पे रुक जाए। लिनफेंग वहीं पे खड़ा हुआ होता है, जबकि दिखाते हैं एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है वो यहाँ पे जा रहा होता है। लिनफेंग को भी उसको नोटिस कर लेता है और पता चलता है कि उसके पास भी लिनफेंग के बराबर ही 5 स्टारलाइट पॉइंट है, यानी उसने 4-5 लोगों को मारा है। लिनफेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये बंदा है कौन, इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है जिसके पास यहाँ पे 5 स्टारलाइट पॉइंट्स, इसने भी यहाँ पे टोटल 4 लोगों को मारा हुआ है। ये बंदा अभी यहाँ पे टेंपल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लगता है ये भी टेंपल के अंदर ही जा रहा है शायद से, और ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। बंदे को दिखाते हैं जिसका नाम यूमो रहता है, यूमो भी पीछे की तरफ देखता है, वो भी हमारे लिनफेंग को यहाँ पे देख रहा होता है। यूमो कहता है कि ये पर्सन के पास तो 5 स्टारलाइट पॉइंट्स है जैसे मेरे पास है, लगता है इसने भी यहाँ
पे टोटल 4 लोगों को मारा हुआ है। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ तो मेरे 5 की जगह 10 हो जाएंगे स्टारलाइट पॉइंट, जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छे ट्रेजर को हासिल कर पाऊंगा और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। मतलब मेरी पावर पहले से बढ़ जाएगी। तो जैसे गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस नई कॉम्पिटिशन के पहले राउंड को जीत जाऊँ, और गॉड यहाँ पे मेरी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लिन फेंग के वो बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लिन फेंग का पीछे कर रहे होते हैं और लिन फेंग का पीछे करते हैं उसके स्टारलाइट पॉइंट को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें से एक बंदा कहता है जरा वहाँ देखो, वो तो लॉर्ड ज़ूमो है, जिसको लोग द हेक्साग्राम हाई मतलब हेक्साग्राम आई बुलाते हैं, हेक्साग्राम आई यूमो। और वो बंदा जिसको हम यहाँ पे चेस कर रहे थे, जिसके पास 5 स्टारलाइट पॉइंट थे, लगता है जैसे यूमोस को ले जाने वाला है और वो यूमोस को मार के उसके पास से जितनी 5 स्टारलाइट पॉइंट है वो हथिया लेगा। लिन फेंग भी उसको पहचान लेता है और कहता है ये बंदा तो यूम है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि मैंने इसके बारे में सुना है, जो कि कंपटीशन की स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था। तो ये इसके पास जो है इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन है और इससे अभी पंगे नहीं लिए जा सकते। वैसे मैं इसके साथ फाइट तो कर सकता हूँ, मेरे पास टोटल उतने ही स्टारलाइट पॉइंट्स जितने मेरे पास हैं। लिन फेंग जब देखता है कि ज़ूमो ने यहाँ पे उसको नोटिस कर लिया, मतलब यूमो ने उसको नोटिस कर लिया, तो लिन फेंग यहाँ पे सोचता है कि उसे यहाँ पे निकलना चाहिए। फिर कहता है यहाँ पे टोटल 8 जीनियसेस है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनमें से ये ज़ूमो भी आता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं अभी तो इसका सामना नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना होगा इससे पहले कि ये सारे स्टारलाइट पॉइंट्स मेरे से ले ले। मैं अभी तो इसके साथ फाइट करने के लिए काबिल नहीं हूँ। जबकि जो ज़ूमो होता है वो भी देख लेता है लिन फेंग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है, उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। फिर यूमो जो होता है हमारे लिन फेंग से कह रहा होता है कि तू छोटे बच्चे, तेरे को लगता है कि तू यहाँ से बाकी आसानी से जा सकता है और मैं तेरे को आसानी से जाने दूंगा, तेरे पास स्टारलाइट पॉइंट्स है तो मेरे को वो दे दे। और बोला तू यहाँ से भाग भी कैसे सकता है, आज तक जिसको भी मैंने टारगेट किया है वो बंदा मेरे सामने आने के बाद भागने की कोशिश भी नहीं कर पाया। मैंने आज तक उसको भागने नहीं दिया, मेरे सामने जो भी आया मैंने जिसको टारगेट बनाया वो आज तक मरा है। तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पे बच के भाग सकता है? जबकि ज़ूमो आगे बढ़ता है और लिन फेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जैसे वो स्टारलाइट पॉइंट्स को ले सके और कहता है कि मेरे 5 स्टारलाइट पॉइंट, आखिर तू कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग के जाएगा? लिन फेंग से कह रहा होता है, अपने हाथ का आगे बढ़ाते हुए कहता है और अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तू मेरे से दूर नहीं जा सकता, चल वापस आ मेरे स्टारलाइट पॉइंट से करके लिन फेंग से बोल रहा होता है। स्टारलाइट पॉइंट कह रहा होता है पावर को रिलीज करते हुए पता नहीं अपना एयर को रिलीज कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। इतने का टॉर्नेडो होता है क्या होता है, उसके अंदर हमारे लिन फेंग को कैद कर लेता है। लिन फेंग को अपनी तरफ खींचने लगता है जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा गंदा वाला फंस गया हूँ। लिन फेंग भी जो होता है अपनी गोल्डन टाइप की पता नहीं उसकी पावर होती है उसको यहाँ पे रिलीज करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो यूमो से यहाँ से बच के जा सके। फिर यूमो कहता है तू बहुत ज्यादा पावरफुल है ये तो मैं मानता हूँ, बट तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा क्योंकि आज तक कोई बचा ही नहीं मेरे हाथों से, तो तू क्या बचेगा? दिखाते वो लिन फेंग को अपने करीब बहुत ज्यादा तेजी से खींचने लगता है। लिन फेंग यहाँ पे कुछ नोटिस करता है, साथ ही जो होता है खुद से उसके पास आने लगता है और अपने पास से वो जो पावरफुल जो ब्लेड रहता है उसका वो उसके पास ही जाके उसको चलाने वाला होता है। लिन फेंग की स्वॉर्ड रहती है बहुत ज्यादा पावरफुल रहती है, जबकि यूमो उसकी स्वॉर्ड को देखता है तो मन में सोच रहा होता है इसकी स्वॉर्ड ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता। यूमो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, दिखाते हैं वो अपना जो होता है अपनी एयर से एक तरह की शील्ड टाइप का बनाता है, पर जो लिन फेंग की जो स्वॉर्ड रहती है वो बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो उसकी शील्ड को भी तो यूमो ने जो एयर की शील्ड बनाई होती है उसको भी यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक कर देती है और आगे बढ़ के यूमो के जो हाथ होता है उसके अंदर धस जाती है और यूमो के हाथ में धसते हुए वो आगे यूमो की आंख तक पहुंच जाती है। यूमो जब देखता है कि उसको किसी ने हर्ट किया है, यूमो जो होता है हमारे लिन फेंग से कहता है तू कमीने कहीं के, बोला तेरी हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ पे मेरे को हर्ट करने के लिए, और तूने यहाँ पे मेरे को हर्ट किया और मेरे को इतना ज्यादा हर्ट आज से किसी ने नहीं किया, इसका तो तेरे को भरपूर करना होगा, सॉरी मतलब इसकी कीमत तो तेरे को चुकानी होगी। यूमो के पास पहले पता नहीं एयर की टाइप की पावर थी, पता नहीं कैसी पावर है, बट अब वो यहाँ पे लाइटनिंग टाइप की कुछ पावर का यूज करता है और अपनी लाइटनिंग टाइप पावर क्या रिलीज करता है। तो यूमो होता है अपने हाथ पे जो होता है वो लाइटनिंग को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है। लिन फेंग भी जो होता है थोड़ी देर के लिए उसको भी मुश्किल होती है और लिन फेंग जल्दी से वहां से पीठ से हट जाता है। फिर जो हमारा यूमो होता है वो भी यहाँ पे नीचे की तरफ उतर जाता है और अपने हाथ उसी हाथ पे जिस पे यहाँ पे लिन फेंग ने जख्मी किया होता है उसका हाथ, वो उसी हाथ की तरफ देख रहा होता है और कहता है मन में नहीं कह रहा होता बल्कि लिन फेंग से कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तुम जैसे बच्चे ने और तुम्हारी तलवार ने जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने यहाँ पे मेरे हाथ पे जख्मी कर दिया और मेरे को इतनी ज्यादा चोट पहुंचा दी जिसने आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई। तो आज तक मेरे हाथ पे किसी ने भी चोट नहीं पहुंचाई और इतने डिस्टेंस के साथ तुमने अपनी तलवार के साथ मेरे हाथ पे पूरी तरह से जख्मी कर दिया। और तुम्हारे पास 5 स्टारलाइट पॉइंट को देख के मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर ही इतनी ज्यादा है जिससे पता चलता है कि तुमने भी यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोगों को मारा होगा, तभी जाके तुमने 5 स्टारलाइट पॉइंट को हासिल किया है। मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पे टेम्पल की तलाश करो जिससे वो तुम ल्यूशियो मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीख सको, क्योंकि तुम्हारा सामना मेरे से हो चुका है तो मेरे को ब्लेम मत करना क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सामना मेरे से हो गया, अब तो तेरे को यहाँ पे मरना ही होगा। वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, लिन फेंग नजरों से गायब हो जाता है। कहता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे को यूमो से फाइट तो करनी ही पड़ेगी। लिन फेंग भी यहाँ पे आगे बढ़ जाता
जाता है यूमो से फाइट करने के लिए। लिन फेंग स्वॉर्ड से हमला करता है यूमो पे, पर यूमो जो होता है बहुत ज्यादा तेज होता है और उसके हमले को डॉच कर लेता है। कि यूमो कह रहा होता है तू छोटे कमीने गई के आज तो तुम मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यो बिल्विन चाली लाइक। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 362 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यूमो आगे बढ़ता है और हमारे लिन फेंग के ऊपर हमला करता है। यूमो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यूमो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं उसके हाथ में वही छेद होता है। लिन फेंग ने यहाँ पे अपनी तलवार को दसाया होता है, तो इस वजह से उसके हाथ पे छेद हो गया होता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि यूमो की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लिन फेंग आगे बढ़ता है, अपने पंच को रेडी करते हुए यूमो पे लगा देता है। दोनों के पंच और पाम आपस में टकराते हैं, पर लिन फेंग के हाथ को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिन फेंग की हड्डी में अंदर से पता नहीं क्या होता है, चटक जाती, क्या होता है पता नहीं, की हड्डियां बहुत ज्यादा दर्द होता है। लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो कैसे सकता है। जो लिन फेंग होता है वो बड़ी स्पीड के साथ वहां से पीछे हटता है क्योंकि उसे पता चलता है कि यूमो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो वहीं पर उतर जाता है और कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छे हो तुम लड़ाई में, बहुत अच्छे, तुमने काफी ज्यादा जल्दी रिएक्ट किया, ये देख के मैं बहुत ज्यादा खुश। जबकि लिन फेंग भी कह रहा होता है, लिन फेंग मन में कह रहा होता है कि हमारी कल्टीवेशन एकदम सेम है, बट इसकी मार्शल आर्ट मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे तो मर नहीं सकता, वो भी इस बंदे से। ये हंसते हुए कहता है तो देखा तुमने, ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक डिफरेंस है जिससे पता चलता है तुम तो मेरे करीब भी नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे साथ खड़े रहने की भी ताकत नहीं है। और मैं तुम्हें जरूर से एक बात बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पास अभी भी एक रास्ता है, वो है मरो जाओ, मतलब मर जाओ, भाड़ में जाओ, ऐसे करे वो कहता है। और अपने पाम के साथ फिर से हमारे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी पाम के साथ आगे बढ़ रहा होता है जबकि लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है ये खत्म हुआ, ये यहीं पे खत्म हुआ, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी मार्शल आर्ट कल्टिवेशन, तो इसकी जो मार्शल आर्ट्स है वो मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर है, इस वजह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। और इस स्टेट में मेरे को नहीं लगता कि मैं इस बंदे को ठीक से हरा पाऊंगा, तो लगता है कि ये बंदा मेरे को यहाँ पे खत्म करने वाला है, वो भी अपने इसी ब्लॉक के साथ। तो यहाँ पे हमारी टैंग यूयो आती है जो कि कहती है हमारे लिन फेंग से कि चलो साइड हट जाओ, जबकि लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग वहां से यस करते साइड में हट जाता है। टैंग यूयो आती है और डायरेक्ट मतलब उस बंदे से टकरा जाती है, यानी यूमो से टकरा जाती है, वहाँ बड़ा सा ब्लास्ट होता है, फिर दोनों ही आपस में हट जाते हैं। टैंग यूयो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जबकि यूमो मन में सोच रहा होता है कि मेरे को लगा मैंने अभी भी यहाँ पे अपने पूरे 5 स्टार खो दिया। टैंग यूयो वहीं पे लिन फेंग के पास नीचे उतरती है जबकि लिन फेंग भी सोच रहा होता है आखिर ये है कौन जिसने यहाँ पे मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी। लिन फेंग कहता है ये तो तुम और टैंग यूयो, जबकि दिखाते हो उसी बंदे को यानी यूमो को, जो कि सोच रहा होता है ये लड़की, इसको भी यहाँ पे अभी आना था, इसके पास भी बराबर कल्टीवेशन है, वरना ये दोनों के पास एक तो 4 स्टार्स हैं और दूसरे के पास पूरे 4 स्टार हैं, और इन दोनों के पास ये अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स है। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों के साथ फाइट करता हूँ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, अगर इन दोनों ने आपस में टीम बना ली तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन दोनों से यहाँ पे डील करना, तो क्या इनको मैं यहाँ पे जाने देता हूँ। जो हमारी टैंग यूयो रहती है वो जल्दी से लिन फेंग से कहती है लिन फेंग चलो हमें यहाँ से चलना होगा, जबकि लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है। फिर लिन फेंग और टैंग यूयो वहाँ से जाने लगते हैं। लिन फेंग जाते हुए मन में सोच रहा होता है तू यूमो, और इसी के साथ दिखाते यूमो मन में सोच रहा होता है तो लिन फेंग तो यहाँ पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो उस लड़की के साथ यहाँ पे जा सकता है, बट अगली बार अगर हम मिलते हैं तो तेरे को मरना होगा। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं यहाँ पे तब तक तो उतने ज्यादा सीड्स को इकट्ठा कर चुका हूँ जिससे मेरे जो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स है उसको मैं और भी ज्यादा बेहतर बना लूंगा, तो मैं तेरे को एक बार ही ब्लो में ही खत्म कर दूंगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ एक चीज को लेने के लिए, और वो चीज को प्राप्त करते ही मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर लिन फेंग तेरे को मैं एक ही ब्लो के साथ मार दूंगा दिखाते। फिर वो यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि वैसे वो लोग तो यहाँ से जा चुके हैं। फिर वो क्रीपी से स्माइल देते हुए पीछे की तरफ देखता है और कहता है वो लोग तो गए बट तेरी बारी, अब तू नहीं जा सकता यहाँ से। यानी कोई बंदा होता है, कल्टीवेटर बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे चुपते यूमो और लिन फेंग को फाइट करते हुए देख रहा होता है तब से। तो यूमो उस बंदे को नोटिस कर लेता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है वो लोग तो गए बट तू यहाँ से नहीं जा सकता। यूमो आगे बढ़ता है और जल्दी से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और साथ ही उसको वहीं पर मार डालता है। यूमो कहता है ये सीट मेरे लिए काफी तो है नहीं, ये स्टारलाइट सीट बहुत ज्यादा कम है, इस बंदे से मेरे को बहुत ज्यादा कम मिले। इसको लगा था ये कमीने को कि ये यहाँ पे पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा, तो मैं इसको सेंस नहीं कर सकता, बेवकूफ था ये, तो मर चुका है। तू यहाँ पे बोला किसके पीछे आ गया था, तू बहुत ज्यादा गलत बंदों के पीछे आ गया था, तेरे को तो यहाँ से भाग के छोटे मोटे लोगों से यहाँ पे सीट लेने चाहिए था, बट अब तेरी किस्मत में लिखा हुआ था मरना, तो यहाँ पे अब तेरे को अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यूमो आगे बढ़ जाता है और कहता है तो अब लगता है कि नए बुकरों को ढूंढना पड़ेगा और उनसे जाके जितनी भी स्टारलाइट सीट है वो यहाँ पे लेने पड़ेंगे जिससे अपने मार्शल आर्ट्स को सुधार सकूं। लिन फेंग और टैंग यूयो का सीन दिखाते हैं जो कि यहाँ पे चलते हुए जा रहे होते हैं। टैंग यूयो बोलती है कि इन्हीं माउंटेन के बीच में है वो स्वॉर्ड टेम्पल, मतलब स्वॉर्ड टेम्पल। लिन फेंग जो होता है हमारा टैंग यूयो से कहता है टैंग यूयो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी यहाँ पे जान बचाई, अगर तुम उस सही समय पे नहीं आती तो हो सकता था कि मैं वहाँ पे कब का मारा जाता। जबकि टैंग यूयो कहती है कि लिन फेंग भूलना नहीं चाहिए कि हम सभी लोग यहाँ पे लोंगशा एम्पायर से है, तो हम लोगों की एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम लोगों को हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो लोंगशा एम्पायर के लोग करते हैं। मैं तो यहाँ पे होप करूंगी जितने भी लोग लोंगशा एम्पायर से वो जल्दी से जो पूरा कंपटीशन है इसके पहले राउंड को पार करते हुए नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाए। और लिन फेंग जहाँ तक तुम्हारी बात है मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पास क्या है और तुम किस चीज को अचीव कर सकते हो, मेरे को अच्छे से पता है। तुम इस कंपटीशन की पहले राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं
हारने वाले, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम कितने बड़े जीनियस हो लिन फेंग। और जितने सीड अभी तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तो उससे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यहाँ पे ले सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, वो भी अपने सीड के बदले। एक अच्छी सी मार्शल आर्ट्स को तुम ले सकते हो। लिन फेंग कहता है अच्छा रिप्लेस कर सकता हूँ वो भी सीड से, और वो यही कह रहा होता है हल्की सी आवाज़ में। टेंग यू मन में सोच रही होती है ये लिन फेंग बहुत ज़्यादा टॉप का जीनियस है, ये ज़ुयो किंगडम से मेरे को अच्छे से पता है, ये ज़ुयो कंट्री का टॉप का जीनियस है, जिसने मेरे वाइन पवेलियन में आते ही बहुत ज़्यादा फेन्यून वाइन को पी लिया था, वो भी बड़ी आसानी से जैसे कोई पानी वगैरह हो। और ये बंदा पहले राउंड में मरना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, इस बंदे को तो नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, और हो सकता है ये तो फाइनल बैटल में आराम से चले जाए, क्योंकि जहाँ तक इसके टैलेंट से ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा आगे फ्यूचर में, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अचीव करेगा, इसका फ्यूचर लिमिटलेस है। लिन फेंग कह रहा होता है कि मेरे पास टोटली 4 कल्टिवेशन सीड है, या 4 स्टारलाइट पॉइंट भी कह सकते हो आप लोग। फेंग कहता है अगर मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर देता हूँ, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को ले लेता हूँ, उससे तो मेरी पावर तो बढ़ जाएगी, पर वो इतना ज़्यादा बुरा रहेगा जितना यूमो के साथ हुआ है। और जितने ज़्यादा तुम्हारे पास कल्टिवेशन सीड होंगे, तो उसका मतलब ये है कि तुम उतनी ज़्यादा अच्छी और बेहतर कल्टिवेशन टेक्निक को प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। तो जो टेंग यूए ने पूछा था कि लिन फेंग तुम अपने सीड को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ले सकते हो, तो लिन फेंग यहाँ पे उसका आंसर करते हुए कहता है कि नहीं, उसको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंग यूए बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है लिन फेंग आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने देखा नहीं तुम यूमो के हाथ से उस टाइम पर मरने ही वाले थे, तुम्हें जाना होगा जल्दी टेंपल के अंदर, वहाँ पे जाके तुम्हें जल्दी से एक बेहतर मार्शल आर्ट्स को चूज करना चाहिए, और जो सीड कल्टिवेशन सीड है उनको यहाँ पे तुम एक्सचेंज करके मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ले सकते हो, वरना अगर तुम्हारा सामना फिर से यूमो से होता है तो तुम उससे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से हार जाओगे। लिन फेंग बोल रहा होता है हमारी टेंग यूए से कि तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ पे टोटल 144 लोग आए हुए थे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। लिन फेंग बोलता है कि मेरे को यहाँ पे एक बात का डर है कि हम में से 40 लोग जो कि यहाँ पे आए हैं, वो सभी 40 लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, और मैं नहीं चाहता है कि जो कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है वो किस ऐसा जाए और लॉन्गचा एम्पायर से जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ पे तुरंत ही मारे जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। फिर लिन फेंग हमारा टेंग यूए से कहता है कि हाँ तुमने ठीक है कि मेरे को जल्दी से जो भी कल्टिवेशन सीड है उसको यहाँ पे मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बदले या अच्छे ट्रेजर के बदले यहाँ पे एक्सचेंज करना चाहिए, और जिससे मैं स्ट्रॉन्गर भी हो जाऊंगा और मैं लोगों को हंट करके उनके सीड को भी यहाँ पे हथिया सकता हूँ। कहता है पर अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और सभी लोग यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे का हंट करेंगे और यहाँ पे कल्टिवेशन सीड के पीछे पड़ेंगे, जिससे वो अपनी मार्शल आर्ट्स को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें और हंट कर सके लोगों को और उनके सीट को ले सके। और जब सभी लोग मर जाएंगे तो गिने चुने लोगों को यहाँ पे चुन लिया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, या बोल सकते हो नेक्स्ट बैटल के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है हमको मारने के लिए, और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो कि यहाँ पे यही सोच रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे जल्दी से अपनी कल्टिवेशन सीट को इंक्रीज करते हैं और फिर एक अच्छी सी मार्शल आर्ट्स को अपने लिए चुन सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं अपने कल्टिवेशन सीट के बदले। लिन फेंग कहता है और यही तो हमारा जो सेक्ट है वो यही कर रहा है, यानी कि हम सभी लोग आपस में मिलते हैं और जो सीड से कल्टिवेशन सीड यहाँ पे उनको मतलब इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम एक अच्छे से जो ट्रेजर है और एक आइटम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एक अच्छी से मार्शल आर्ट्स को मतलब सिलेक्ट कर लेंगे और कल्टिवेशन सीड के बदले उसको एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे हम जितनी जल्दी हो सके ये करने के बाद हमारी जो पावर होगी वो और भी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हम स्टोरी कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड में भी यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और जू वूचेन भी हमसे कुछ यही कहना चाहते थे कि हमें यहाँ पे फाइट नहीं करनी, ना तो किसी को हंट करना है, यहाँ पे अपने कल्टिवेशन सीट को बढ़ाने पे ध्यान देना है। जितने ज़्यादा कल्टिवेशन सीट उतनी ज़्यादा एक बेहतर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक या फिर मार्शल आर्ट्स के कोई वेपन वगैरह ट्रेजर हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे, और यही उनका प्लान है, यही उनका कहना था वूचेन का, यानी वही ओल्ड मास्टर का। यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं, बाकी गाने हम नेक्स्ट एपिसोड से कंटिन्यू करेंगे। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 363 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा लिन फेंग और साथ ही टेंग यू वो दोनों ही बच के निकल आते हैं यूमो से, क्योंकि यूमो बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। जब टेंग यू बोलती है लिन फेंग से कि तुम अपने कल्टिवेशन को सीट को यहाँ पे एक्सचेंज करते एक मार्शल आर्ट्स की स्किल या फिर एक अच्छा वेपन ले सकते हो, तो लिन फेंग तुम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं करे, तुम उसको ले क्यों नहीं रहे। लिन फेंग यहाँ पे मना करते और कहता है उसकी जरूरत नहीं, जबकि वो जो होती है टेंग यू वो बोलती है कि लिन फेंग तुमने देखा नहीं, तुम यूमो से कितना बच के वापस आए हो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें अपनी कल्टिवेशन को सीट को जाया करते हो, यहाँ पे एक अच्छी मार्शल आर्ट्स को टेक्निक को ले लेना चाहिए। लिन फेंग बोल रहा होता है 144 लोग यहाँ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उसमें से 40 लोग तुम्हारे लॉन्गचा एम्पायर से, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग ऐसे यहाँ पे मारे जाए। सभी लोग यहाँ पे एक ही चीज देख रहे हैं, वो है यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को मारने पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे वो कंपटीशन को जल्दी से जल्दी जीत सके और कल्टिवेशन सीट को हासिल कर सके। और हो सकता है कि इस टेंपल में अंदर जाने के बाद हम अपनी कल्टिवेशन सीट को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक्स या फिर अच्छे ट्रेजर ले सकते हैं। पर देख सकते हो कि यहाँ पे हर कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है एक दूसरे की जान के पीछे, जिससे वो एक दूसरे की कल्टिवेशन सीट को ले सके
सके और जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं है जिनको हम यहाँ पे मारते हो यहाँ पे कल्टीवेशन सीट को आगे बढ़ा सके और ज़्यादा अपने आप को मतलब अचीव कर सके ज़्यादा कल्टीवेशन सीट को। सिर्फ एक ही नहीं है जो कल्टीवेशन सीट के लिए यहाँ पे एक दूसरे को हंट कर रहा है और यहाँ पे कल्टीवेशन सीट के लिए फाइट कर रहा है। जितने भी लोग लॉन्ग एम्पायर है वो सभी लोगों का यहाँ पे आने का ये मकसद है कि जितना जल्दी हो सके शॉर्टेस्ट टाइम में जितनी भी कल्टीवेशन सीट है उसको यहाँ पे इकट्ठा कर सके और फिर जाके हमें एक अच्छे ट्रेजर के बदले उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज कर सकते हैं। और यही है जो कि वूचन हमें बताना चाहते थे इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले, जबकि हमारी टैंग मन में सोच रही होती है। लिन फैंग का कहना बिल्कुल ठीक है। सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे को मारने के लिए आए हैं। सभी लोग बस ये देख रहे हैं कि उनको यहाँ पे कैसे भी करके एक दूसरे को मारना है और दूसरे से कल्टीवेशन सीट को हासिल करना है जिससे वो अपनी मार्शल आर्ट्स को चुन सके। कोई शॉर्ट टेम्पल में जाके अदर टेम्पल में जाके वो यहाँ पे एक अच्छी मार्शल आर्ट्स को चुन सके अपने लिए जिससे वो अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे यही सोचते हैं जब उनके पास कल्टीवेशन सीट आते हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्ट उसको टेम्पल में जाके वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं कोई अच्छी से मार्शल आर्ट्स के बदले। और अगर वो ऐसे ही चल के धीरे धीरे करके स्ट्रांग बन जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डायरेक्टली आपस में मार पीटना शुरू करेंगे और एक दूसरे को मारने पे तुल जाएंगे, यानी एक दूसरे की जान लेने पे, वो भी सिर्फ थोड़े से कल्टीवेशन सीट के लिए जिससे वो और भी ज्यादा बेहतर मार्शल आर्ट्स को चुन सके, वो भी अपने सीट कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करके। हमारी टैंक ये होती है वो हमारे लिन फैंग से बोलती है कि वैसे लिन फैंग तुमने शायद देखा नहीं कि तुम्हारे पास भी यहाँ पे 5 कल्टीवेशन सीट है और तुम्हारे पास भी बहुत ज्यादा है, तो सभी लोग तुम्हारे ऊपर नजर है, सभी लोग तुमको मारना चाहते हैं। लिन फैंग कहता है हाँ मुझे अच्छे से पता है, बट मेरे को यहाँ पे अपने ये सभी जो कल्टीवेशन सीट है वो भी उनको यहाँ पे वेस्ट नहीं करना। और टैंग यू क्या तुम मेरी यहाँ पे हेल्प करोगी? तो तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है इस नई कॉम्पिटिशन के फर्स्ट राउंड में। टैंग यू बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने कहा अभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? लिन फैंग कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जब तक मैं पूरी तरह से अपने कल्टीवेशन सीट को हासिल नहीं कर लेता। मेरे को पता है कि मेरी जो रिक्वेस्ट मैंने तुमसे यहाँ पे की है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश लग रहा होगा मैं तुम्हें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, खोना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहती, तो यहाँ पे तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इनफैक्ट बोलता है एक तो इस जगह का समझ नहीं आता कि ये जगह है कैसी, ये पूरी जगह बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रही है, यानी बिल्कुल असली नहीं लग रही। पता नहीं इस जगह का क्या है, यहाँ पे लोगों को मार के टेम्पल के अंदर जाके वहाँ पे जाके आप अच्छे अच्छे ट्रेजर को हासिल कर सकते हो और एक अच्छी मार्शल आर्ट्स को अपने लिए चुन सकते हो, भी कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करके। हमारा लिन फैंग जो होता है वो टैंग यू से बोलता है कि यहाँ पे अगर हम ऐसे ही अकेले चलते रहे जैसे तुम अकेले हो और मैं भी यहाँ पे अकेला, तो हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सभी लोगों की नजर हम दोनों में पड़ जाएगी, तो हम दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए हमको टीम वर्क करना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। और अगर हम साथ मिलकर यहाँ पे काम करते तो हम सन ऑफ गॉड मार्शल टेक्निक को यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। पता नहीं ये सन ऑफ गॉड मार्शल टेक्निक आगे रह गया, शायद हमें आगे पता चलेगा। लिन फैंग यहाँ पे मुस्कुराता है और कहता है कि अगर हम ऐसे साथ वर्क करते रहे तो हम बहुत जल्दी यहाँ पे मतलब सन ऑफ गॉड मार्शल टेक्निक को हासिल कर पाएंगे। हमारी टैंक यही होती है, वो नहीं सोच रही होती है लिन फैंग से लिन फैंग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मेरे को यहाँ पे इस बंदे को प्रोटेक्ट करना है, इस लिन फैंग को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती हूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकता है अचीवमेंट मिले, और इसका फ्यूचर तो वैसे भी लिमिटलेस है। मैं इसको ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, बट जहाँ तक हुआ मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगी। तो जो हमारी टैंक ये होती है वो यहाँ पे लिन फैंग से बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, और भला मुझे क्या मिलने वाला है तुम्हारी हेल्प करने के बाद, भला इससे मेरे को क्या फायदा होगा। जबकि हमारा लिन फैंग कहता है तुम्हें यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर हम इस नई कॉम्पिटिशन के पहले राउंड में साथ मिलकर काम नहीं कर पाते तो हो सकता है कि हम दोनों इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाए पहले राउंड में। अगर हम अकेले काम करते तो हो सकता है सभी लोगों की नजर हम पे पड़ जाए और हम बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, तो इसलिए हमको साथ मिलकर काम करना चाहिए। और टैंक यू तुम्हें यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैं यहाँ पे अपने मतलब के लिए तुम्हारे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं जैसे तुम सोच रही हो। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे अपनी पूरी उसके मार्शल टेक्निक से जो वो अपॉर्चुनिटी मैं उसको यहाँ पे हासिल कर लूँ तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। लिन फैंग कहता है और ऐसे ही मैं फ्री में किसी की मदद तो लेता नहीं, तो यहाँ पे फिर मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और भी देने वाला हूँ। तुम्हें बस यहाँ पे मेरी हेल्प करनी है, देन मैं तुम्हें ये दूंगा, यानी कि वो युआन पेल करके होता है, मतलब उस पेल का नाम युआन पेल होता है या फिर उसका नाम युआन होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो युआन बता रहा है तो मैं उसको युआन ही कह देता हूँ। तो युआन पेल कहता है लिन फैंग की वो उसको बदले में युआन पेल देगा अगर वो लिन फैंग को प्रोटेक्ट करती है। तो फैंग बोलता है अगर तुम इस पेल को यहाँ पे खा लेते हो तो तुम्हारी जितनी भी ट्रू एनर्जी रहेगी वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में, और तुम्हारी जो करंट स्टेट है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, जिससे तुम्हारी पावर भी इंक्रीज होगी। ऐसे हुए बोलता है और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें इस पेल की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये युआन तो हमारे लिए ही बनी हुई, हमारा मतलब तुम्हारे लिए बनी है एक तरह से, तुम्हें इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। जबकि जो हमारी वो रहती है मतलब टैंक वो कहती है कि लिन फैंग अभी एक सेकंड तुमने मेरे को क्या कहा, तुम अब यहाँ पे मेरे को युआन पिल देने वाले हो बदले में, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करती तो बहुत ज्यादा हैरान होती है, मन में सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है इस लड़के के पास, यहाँ पे युआन पिल
कैसे हो सकती है। मैंने सुना है कि युआन पिल जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है और कोई भी यहाँ पे उसको ऐसे तो नहीं दे सकता। और ये बंदा मेरे को बात कर रहा है कि अगर मैं उसको प्रोटेक्ट करती हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे 2 युआन पिल देने वाला है। तो एक तरह का एलिक्सर होता है जो कि आपकी पूरी ट्रू एनर्जी को यहाँ पे रिस्टोर कर देता है और आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक ऐसा एलिक्सर है जो कि स्नोई कंपटीशन के लिए बना है। स्नोई कंपटीशन के दौरान जितने भी लोग यहाँ पे जख्मी होंगे, जितने भी उनकी ट्रू एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और उनकी ट्रू एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। ये एक स्नोई कंपटीशन के लिए बनाई गई जैसी पिल है, मतलब स्नोई कंपटीशन में काम आने वाली सबसे बेहतर पिल है। वो भी यहाँ पे सोचने लगते हैं युआन पिल के बारे में, क्योंकि युआन पिल बहुत ज्यादा प्रीशियस रहती है। जबकि लिन फेंग कहता है तो बताओ मेरे को तुमने आखिर क्या सोचा है। जबकि हमारी टेंगियो बोल रही होती है और वो हाँ कर देती है और बोलती है तो अच्छा ठीक है बताओ मुझे आखिर मुझे करना क्या होगा। जबकि लिन फेंग कहता है वैसे तो तुम ये पिल ले सकती हो, ये 2 युआन पिल है, जैसे कि मैंने वादा किया था कि अगर तुम मेरे प्रोटेक्ट करती हो तो मैं ये 2 युआन पिल तुम्हें दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है और तुम इसको ले सकती हो। तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारी मतलब ट्रू एनर्जी को रिस्टोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लिन फेंग उसे बड़ी आसानी से दे देता है। जबकि हमारी जो टेंगियो होती है बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इतनी आसानी से क्या, और कुछ नहीं बस इतना ही। लिन फेंग क्या तुम्हें यहाँ पे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्या तुमने सोचा नहीं क्या मैं तुम्हें अगर यहाँ पे ये वापस नहीं देती और तुम्हारी यहाँ पे हेल्प भी नहीं करती तो अगर तुम यहाँ पे क्या करते हैं। तुमने इतनी प्रेशियस चीज भले मुझे ऐसी आसानी से क्यों दे दी। क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है हमारी यहाँ मतलब टेंगियो से कि तुमने यहाँ पे मेरी कुछ टाइम पहले उस यूमो से जान बचाई थी। मैं उस वक्त तो बिल्कुल मरने ही वाला था, पर तुमने वहाँ पे आके मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की और मेरी जान बचाई और मैं किसी का यहाँ पे एहसान नहीं रखता। तो मैं तुम्हारा एहसान का यहाँ पे दे रहा हूँ, बदला चुका रहा हूँ और ये लो तुम्हें मैं यहाँ पे ये युआन पिल देता हूँ। और ये कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड है जो कि मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ। जो टेंगियो होती है मन में बहुत सोच रही होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है ये लिन फेंग ये बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लिन फेंग यहाँ पे कह रहा होता है टेंगियो से कि टेंगियो जब मैं यहाँ पे इस माउंटेन की तरफ आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों को सेंस किया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनमें से एक के पास 3 स्टारलाइट पॉइंट्स है जो इसके और दूसरे के पास 1 स्टारलाइट पॉइंट है, यानी एक के तो पास 3 स्टारलाइट पॉइंट है जबकि दूसरे के पास तो 1 है, मतलब 3 स्टारलाइट पॉइंट्स है। तो चलो टेंगियो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जिसके पास सबसे ज्यादा स्टारलाइट पॉइंट्स है उसको यहाँ पे हंट करते हैं जिससे हम अपने स्टारलाइट पॉइंट्स को बढ़ा सकें और अच्छे से देखें कल्टीवेशन मतलब मार्शल आर्ट्स टेक्निक को यहाँ पे ले सकें। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 364 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो लिन फेंग होता है वो टेंगियो के साथ होता है और वो टेंपल के मतलब काफी ज्यादा करीब होता है। लिन फेंग बोलता है कि जब यहाँ हम इस माउंटेन के पास आए थे तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों को सेंस किया था और वो भी इसी माउंटेन रेंज के अंदर 2 लोगों को मैंने यहाँ पे सेंस किया था। मैं से एक के पास तो 3 स्टारलाइट पॉइंट है जबकि दूसरे के पास 1 स्टारलाइट पॉइंट है। चलो फिर यहाँ पे उनको हंट करते हैं जल्दी से। हम जो सबके पास मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा है मतलब जो जिसके पास 3 स्टारलाइट पॉइंट है हम उसको यहाँ पे पकड़ते हैं, उसको हंट करते हैं। यहाँ पे उसको हंट करने जिसके पास 3 है जबकि हमारी टेंगियो कहती है चलो ठीक है चलो हम उसको हंट करते हैं। जबकि हमारा लिन फेंग टेंगियो से बोल रहा होता है कि टेंगियो मैं जल्दी चाहता हूँ और उसका यहाँ पे ध्यान भटकाता हूँ जबकि तुम यहाँ पे पीछे ही रहना। जबकि दिखाते हैं उस बंदे का सीन जो कि यहाँ पे उसी माउंटेन रेंज के अंदर होता है। लिन फेंग ने यहाँ पे उसको सेंस किया होता है, उसी बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि पीछे की तरफ देखता है। उसको भी सेंस हो जाता है कि जैसे कोई उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वो सामने देखता है तो वहाँ से अपना 5 स्टार लाइट वाला लिन फेंग आ रहा होता है, बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अच्छा तो ये वही है। तो वो देखता है कि असल में हमारा लिन फेंग आ रहा है जिसके पास 5 स्टार लाइट पॉइंट है। तो बंदा भागना शुरू कर देता है और कहता है मन में कि आखिर इसके पास 5 स्टार लाइट पॉइंट कैसे हो सकते हैं, बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास 5 स्टार लाइट पॉइंट है, ये सबूत है कि इसने बहुत से लोगों की जान ली है। जबकि हमारा लिन फेंग मन में कह रहा होता है कि ये वुफेंग कंट्री से है और ये भी उन वुफेंग कंट्री में से एक एनवॉइस है। मैं कह रहा होता है लगता है कि अब यहाँ पे इसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। तो यहाँ पे लिन फेंग आगे बढ़ता है जल्दी से उसको मारने के लिए जिससे उसके स्टारलाइट पॉइंट डिक्रीज हो जाए। वुफेंग कंट्री से बंदा वो पूरी तरह से भाग रहा होता है अपनी जान लगा के और दिखाते हैं लिन फेंग आगे बढ़ता है और बड़ी तेजी के साथ उसके आगे आ जाता है। मैंने इसका वुफेंग नाम शायद गलत ले लिया था, असल में ये टियानफेंग कंट्री से होता है। लिन फेंग कहता है तुम टियानफेंग कंट्री से हो। यहाँ पे लग रहा था अगर मैं यहाँ पे कमजोर रहता तो तुम लोग यहाँ पे मेरे को मारने के लिए आगे बढ़ते, तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। तब से तुम मेरे पे भी नजर रखे हुए थे, अब तुम्हें तो यहाँ पे मरना ही होगा। और दिखाते हैं लिन फेंग कहता है वैसे तो मैंने भागने की बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश करी, मेरे को भी लगा तुम यहाँ पे बच के भाग जाओगे। क्योंकि टियानफेंग कंट्री से वो जब बंदा रहता है, टियानफेंग किंगडम भी बोल सकते हो, उससे जब बंदा रहता है वो मन में सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे ये बंदा मेरे सामने आ चुका है और इसने मेरे को पूरी तरह से पकड़ लिया, यहाँ से भागूंगा तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को यहाँ से इसके साथ फाइट करनी होगी। ये वैसे भी कॉम्पिटिशन है, इसके फाइट करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जो होता है अपने दोनों पंचेस को आपस में टकराता है और दिखाते हैं वो आपने रिलीज करता है गोल्डन बुद्धा ऑफ कन्फू करके, जो अपनी पावर होती है उसको रिलीज करता है। मार्शल आर्ट्स होती है एक तरह की। थिंक सोच रहा है इसने यहाँ पे गोल्डन बुद्धा मैजिक पावर का यूज किया है, गोल्डन बुद्धा पावर को यहाँ पे रिलीज किया, लगता है जैसे वो उसके अंदर हो। तो बंदा कहता है कि तू कमीने
कहीं के। आज मैं तेरे को आज दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने 3 स्टार गंवाने के बाद, 3 स्टारलाइट पॉइंट गंवाने के बाद ये गोल्डन बुद्धा मार्शल टेक्निक्स को यहाँ पे सीखा है और अपने 3 स्टारलाइट सीट के बदले ये मार्शल आर्ट्स को लिया है। बट देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है। आज मैं तेरे पे यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। वो लिनफेंग से कह रहा होता है तो बड़ी तेजी के साथ अपनी गोल्डन बुद्धा फॉर्म को मतलब पावर को रिलीज करते हुए लिनफेंग के ऊपर हमला करता है और कहता है कि अब मरो। लिनफेंग भी आगे बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और कहता है चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे को यहाँ पे इस पावर के साथ हरा भी पाते हो कि नहीं। लिनफेंग फिर से अपने पास से वही शॉट को बाहर निकालता है, उसकी स्पेशल शॉट को, और दिखाते वो जो बंदा होता है वो अपने गोल्डन बुद्धा फॉर्म को रिलीज करते यहाँ पे सामने लिनफेंग के ऊपर एक पंच लगाता है। फिर दिखाते हैं जो लिनफेंग की शॉट होती है थोड़ी सी मुड़ जाती है और दिखाते हैं लिनफेंग पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये जो गोल्डन बुद्धा वाली फीस्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल ऐसा सख्त है जैसे एक डायमंड होता है। ये डायमंड की तरह बिल्कुल सख्त है, या आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा मजबूत है। ये इसका फीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि टियानफेंग कंट्री से वो बंदा कह रहा होता है कि लगता है कि बस तुम इतना ही कर सकते थे, अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा और मैं तुम्हें यहाँ पे मारने वाला हूँ। लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराने लगता है, उस बंदे से कहता है कि तुम्हारे पास पावर तो है, ये तो मैंने देख लिया, बट फिर भी तुम इसके पावर के साथ मेरे को नहीं हरा सकते। मैंने अभी तक अपना सिर्फ एक ही स्टारलाइट सीट को यहाँ पे गवाया है, मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसे खास मतलब लिया भी नहीं है एक्सचेंज के बदले, बट फिर भी यहाँ पे तुम मरने वाले हो, आज कुछ भी तुम बच नहीं सकते। तो जो लोग यहाँ पे टियानफेंग किंगडम से होते हैं वो तो होते ही बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, वो सभी पैदाइशी बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, बट उनकी ये जो एरोगेंट होती है वो उनको मरवा डालती है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी करेज नहीं होता है, यानी वो बिल्कुल भी यहाँ पे एक तरह से बहादुर नहीं होते और उन्हें बिल्कुल भी बहादुर जैसे कोई चीज ही नहीं होती, और ऊपर से वो एरोगेंट भी होते हैं। तो यही एरोगेंट उनको मार देता है और डुबा डालता है, मतलब उनके मरने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल तो यहाँ पे टियानफेंग कंट्री से जितने भी 7 एनवॉयज थे जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और अपने में बनते थे रहते थे और बहुत ज्यादा एरोगेंट शो करते थे, जैसे उनके सिवा और कोई पावरफुल तो है ही नहीं। और जैसे कि तुम देख सकते हो टियानफेंग किंगडम से जितने भी एनवॉयज थे वो यहाँ पे मर चुके हैं और उनमें से सारे मर चुके हैं, ज्यादातर लोग तो यहाँ पे मर ही चुके हैं। टियानफेंग किंगडम से जितने भी लोग हैं वो सारे बंच ऑफ ट्रैश है, यानी कचड़े हैं एक तरह से। क्योंकि वो टियानफेंग कंट्री से वही बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो अच्छा तुमने यहाँ पे विंड एनवॉयज को बहुत ज्यादा मार रखा है, यानी बहुत से आधे लोगों को तो यहाँ पे तुमने मार डाला है। यहाँ पे लिनफेंग को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और कहता है तू कमीने कहीं गया, आज तो मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सबका बदला लूंगा तेरे से, तेरे को मार के। लिनफेंग यहाँ मुस्कुराता है और कहता है उस बंदे से तुम भी यहाँ पे टियानफेंग किंगडम से और तुम्हारे बहुत से लोगों ने यहाँ पे भेजा है मेरे को मारने के लिए। टियानफेंग किंगडम से बहुत से लोग मेरे को यहाँ पे मारने के लिए आए थे जिससे वो अपने ऐसा हेवनली विंड एनवॉयज का बदला ले सके। बट जैसे कि तुम सभी लोग देख सकते हैं तो तू देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो सभी लोग जितने भी लोग मेरे को यहाँ पे मारने के लिए आए थे वो मर चुके हैं। जो भी लोग मेरे को यहाँ पे मारने के लिए आते हैं वो सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि मैं जिंदा ही बचता हूँ। इसका मतलब है कि मैंने सभी लोगों को मार दिया है। जबकि यहाँ पे वो टियानफेंग कंट्री से जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं मार पाया और टियानफेंग किंगडम से भी लोग है वो भी तुम्हें नहीं मार पाए, तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे तुम्हें आज मारने वाला हूँ, तो आज मैं सारा बदला तुमसे ले लूंगा, तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। तो अगेन अपने गोल्डन बुद्धा पावर को रिलीज करते हुए लिनफेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लिनफेंग भी अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है। दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। तरफ से तो लिनफेंग की स्वॉर्ड होती है जबकि दूसरी तरफ से वो गोल्डन बुद्धा फीस्ट होती है जो कि वो बंदा यूज कर रहा होता है। लिनफेंग जो होता है हमारे मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा इस पूरे माउंटेन रेंज के अंदर छुपा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके पास जो मार्शल टेक्निक है, ये गोल्डन बॉडी एक टेक्निक है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मेरी स्वॉर्ड भी यहाँ पे पूरी तरह से उसको हटानी, मतलब एक तरह से कुछ नहीं कर पा रही, कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रही। गोल्डन बॉडी टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो टियानफेंग कंट्री से किंगडम से वो जो बंदा होता है वो गोल्डन बॉडी टेक्निक को रिलीज करते हैं, बहुत सारे पंचेस लगाता है लिनफेंग पे, पर लिनफेंग की स्पीड भी ज्यादा होती है तो वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हमला करता है उस पर। यानी कि वो जो टियानफेंग किंगडम से होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमले, एक दूसरे के ऊपर हमले ही चल रहे होते हैं लगातार। आखिर में जाके वो जो बंदा होता है टियानफेंग किंगडम से वो लिनफेंग की स्वॉर्ड को बीच में से दो हाथों से पकड़ लेता है। लिनफेंग यहाँ पे मुस्कुराने लगता है क्योंकि लिनफेंग के पास एक ट्रिक होती है, वो यहाँ पे अपने स्वॉर्ड को गोल गोल घुमा देता है, जिससे वो जो बंदा होता है वो उसकी स्वॉर्ड को जैसे पकड़ा होता है वो वहीं पे उसको छोड़ देता है, जिससे वो बंदा ही बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इस बंदे ने ये कैसे किया, मैंने इसको बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था बट आखिर इसने यहाँ पे अपनी तलवार को कैसे मेरे हाथों से छुड़ा लिया। तो अपनी बुद्धा गोल्डन बॉडी को रिलीज करता है, एक तरह से गोल्डन बॉडी होती है उसकी, वो जो अपनी गोल्डन बॉडी को रिलीज करता है तो दिखाता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी बन जाती है जो कि उसके चारों तरफ फैल जाती है, जिससे एक तरह उसका आर्मर टाइप का बन जाता है, कुछ बन जाता है। तो वो लिनफेंग की स्वॉर्ड को वहीं पे फ्रीज कर देता है, रोक देता है। तभी वो जो टियानफेंग किंगडम से वो जो बंदा होता है वो अपने पीछे किसी को नोटिस कर लेता है और कहता है पीछे देखते हुए कि आखिर कौन है, कौन मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, आखिर कौन यहाँ पे आ रहा है। पीछे दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की का हाथ होता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये किस लड़की का हाथ है। और वो जो लड़की होती है वो दिखाते हैं अपनी पाम को यहाँ पे मारते हैं उस बंदे के ऊपर, उसकी पाम बहुत ज्यादा
पावरफुल होती है। लिनफेंग यहाँ पे चिल्लाता है और कहता है कि अब मर जा। वो और भी ज़्यादा पावर को रिलीज करता है। लिनफेंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन के अंदर धंसा देता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। वही बंदा वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है और वहीं पे मारा जाता है। लिनफेंग ने यहाँ पे एक और बंदे को मार दिया जिसके पास 3 स्टारलाइट पॉइंट्स थे। लिनफेंग यहाँ पे टैंग यू से कहता है, टैंग यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मेरी मदद करी। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। ये भी एंजॉय लीव लाइक अगर आपको पसंद आता है। मिलता है अगली वीडियो में। पीस गुड बाय। कमेंट कर देना अच्छा लगता है जब करते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। बाय। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 365 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो लिनफेंग होता है वो पूरी जान लगा देता है। जान लगाने के बाद वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो जो सामने उसके बंदा होता है उसके अंदर धंसा देता है। तो स्वॉर्ड उसके अंदर जाती है तो वो बंदा यहीं पे धड़ाम से गिर जाता है और वहीं पे जाके मर जाता है। लिनफेंग जो होता है अपना कहता है हमारी टैंग यू से कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पे आया के एंड वक्त पे आके मेरी जान बचा ली। जबकि हमारी टैंग यू बोल रही होती है, लिनफेंग तुम्हें यहाँ पे अभी इससे ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया में हमने कुछ ज़्यादा ही श्योर कर दिया और काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज कर दिया। तो कुछ ही समय में बहुत से लोग यहाँ पे आते होंगे। माउंटेन एरिया है तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर उनकी नज़र पड़ चुकी है, वो बहुत जल्द आते होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। लिनफेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर ठीक है चलते हैं। और वहीं हमें नेक्स्ट सीन में कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे लिनफेंग की मतलब जो लोकेशन होती है वहीं पे होते हैं, बट लिनफेंग से थोड़ा सा दूर होते हैं। वहीं पे कुछ कल्टिवेटर होते हैं जो कि यहाँ पे लिनफेंग की जो स्टार्स होते हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो वहाँ पे 2 पर्सन है जिनके ऊपर टोटल 12 स्टार है, यानी कि उसमें से एक के पास तो 8 स्टार है जबकि दूसरे के पास 4 स्टार है। चलो हम उनको जाके यहाँ पे मारते हैं और उनसे जाके सारे स्टार है वो छीन लेते हैं। हमें भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे आखिर माउंटेन के ऊपर हो क्या रहा है और वहाँ पे इतने सारे स्टार वाले लोग हैं कैसे। और हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि टैंग यू के साथ वहाँ माउंटेन के टॉप पे आ चुका होता है और कहता है अच्छा तो ये है माउंटेन का टॉप, आखिरकार हम फाइनली आ गए। तो इस माउंटेन के टॉप के ऊपर एक टेम्पल, लाइक तो हम टेम्पल के जस्ट सामने खड़े हुए हैं। लिनफेंग उनमें सोच रहा होता है जो टेम्पल के पास ये जो 2 ऑराज हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑरा ऑफ बुद्धा और ऑरा ऑफ डीमन। बुद्धा और डीमन के ऑरा आपस में मिल रहे हैं और मतलब एक तरह से कंबाइन हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और उस बंदे की गोल्डन बॉडी टेक्निक जो उसके पास थी उसको भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है, वो भी इस टेम्पल द्वारा या टेम्पल के ऑरा द्वारा। लिनफेंग सामने खड़ा होता है जबकि टैंग यू उसके पीछे होती है। टैंग यू बोलती है लिनफेंग क्या तुम उस टेम्पल के अंदर जाना चाहते हो, क्या तुम देखना चाहते हो कि आखिर उस टेम्पल के अंदर कुछ है क्या नहीं, मतलब तुम्हें अंदर जाने में कोई दिलचस्पी है क्या। लिनफेंग कहता है वैसे तो मेरे को भी यहाँ पे इस टेम्पल के अंदर जाना है और अगर हम टेम्पल के अंदर जाते तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और अगर तुम भी टेम्पल के अंदर जाती हो तो तुम्हारी पावर इनहेंस होगी और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें ऐसे ऐसे ट्रेजर मिलेंगे जो हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो तुम्हें भी टेम्पल के अंदर जाना चाहिए। वो टैंग यू से कह रहा होता है। फिर लिनफेंग हमारा कहता है पर अगर यहाँ पे अगर हम टेम्पल के अंदर चले जाते तो बहुत ज़्यादा ट्रेजर भी हमें मिलेंगे। जबकि लिनफेंग यहाँ पे किसी की बात करता है और कहता है कि लगता है कि ये उनका गोल है, ये टेम्पल ऑफ क्रिएशन है जिसके हम अंदर जाने वाले हैं और ये टेम्पल ऑफ क्रिएशन बहुत टाइम पहले से है। फिर लिनफेंग जो होता है वो टेम्पल की तरफ देखता है और कहता है ये टेम्पल, और फिर कहता है कि मेरे को बिल्कुल फैमिलियर जैसा फील हो रहा है, लाइक जब आप किसी चीज़ को पहले से फील करे हो और फिर से आपको वो चीज़ महसूस होती है तो बिल्कुल ऐसी फैमिलियर फील आप कह सकते हो। लाइक लिनफेंग कहता है मुझे फैमिलियर सा फील हो रहा है, जैसे मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे शायद से आ चुका हूँ। लिनफेंग उनमें सोच रहा होता है मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलियर फील हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि शायद मैं पहले से ही डेस्टिनेट वन था जो कि यहाँ पे आने वाला था और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस टेम्पल के अंदर जाने के लिए। ऐसी बात है तो मेरे को हो सकता है कोई बढ़िया ट्रेजर मिल जाए। लिनफेंग कहता है चलो टैंग यू हम इस टेम्पल के अंदर जाने वाले और देखने वाले हैं कि आखिर इस टेम्पल के अंदर है क्या। मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर जाने की। टैंग यू यहाँ पे अभी भी कह रही होती है कि लिनफेंग मेरे को तो लगाया था कि तुम यहाँ पे नहीं जाओगे बट तुमने फाइनली यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि तुम भी अब टेम्पल के अंदर जाने वाले हो। जबकि लिनफेंग कहता है तुम बकवास बंद करो, चलो जल्दी से टेम्पल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस टेम्पल के अंदर क्या खास है। जबकि टैंग यू कहती है कि इस जगह के अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन सीड लगने वाले हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। टेम्पल के अंदर जाते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इसको पूरी तरह से एक्टिवेट करना, और अगर हम दोनों एक साथ जाते तो फिर तो और भी ज़्यादा हमारे लिए खतरा हो सकता है, या पता नहीं आगे अंदर उस टेम्पल के अंदर क्या हो सकता है। अगर ज़्यादा कुछ खतरनाक हुआ तो फिर तो हम मारे जाएंगे। लिनफेंग कहता है चलो मेरे को तो अंदर जाना है तो चलो दोनों एक साथ चलते हैं। और लिनफेंग की ये बात करने के बाद वो दोनों एक साथ अंदर जाने के लगते हैं। दोनों जो होते हैं वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और जो टेम्पल के
के अंदर चले जाते हैं। हमारे टैंग यू और लिन फेंग दोनों एक साथ टेंपल के अंदर जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो मैं यहाँ पे आपसे सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, लाइक आप सभी ने यहाँ पे सोलो लेवलिंग तो जरूर से देखी होगी, तो आप एक वो वाला सीन याद करो जहाँ पे जो जिन्वू होता है वो अपनी डंजन में जाता है, जो उसकी फर्स्ट वो होती है, मतलब डंजन रेड होती है, उसके अंदर जाता है, मतलब वो एक तरह से पोर्टल के अंदर जाता है, जहाँ पे वो जाता है तो देखता है कि बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। लाइक इस सीन को देखने के बाद ही मेरे को वही थोड़ा बहुत फील हुआ। तो फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो टैंग यू होती है वो हमारे लिन फेंग से कहती है कि जरा लिन फेंग वहाँ देखो, ये इतने सारे स्टैचूज, ये बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है देखने में। जो टैंग यू होती है मन में सोच रही होती है कि जरा देखो वो सामने एकदम मेन जो उसके सामने वहाँ पे एक डेवल बुद्धा, मतलब 50% बुद्धा और 50% डीमन है, और वो इतने ज्यादा एशियन टाइम से एक साथ ऐसे मतलब करके कंबाइन जुड़े हुए हैं, पहले से इतने टाइम से एक साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे बगल में बहुत सारे स्टैचूज हैं। पर भला ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्धा और डेवल एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं। कंबाइन तो नहीं बोलेंगे, उसको मर्ज बोलेंगे, तो मतलब मर्ज हो चुके हैं। लिन फेंग भी देखता है क्योंकि लिन फेंग ने पहले भी एक बार देखा हुआ है जब वो जाता है जू। लिन फेंग ने पहले भी देखा हुआ है क्योंकि लिन फेंग का पहले एक सेक्टर था, उस सेक्टर का मुझे नाम तो याद नहीं, पर लिन फेंग जिस सेक्टर में था उनके सेक्टर के जो पैट्रियार्च थे, लिन फेंग के सेक्टर के पैट्रियार्च, उनकी एक पर्सनल सीक्रेट जगह थी शायद से। तो वहाँ पे जाके लिन फेंग को पहले भी एक बार डीमन बुद्धा मिला हुआ है, तो लिन फेंग कहता है वही डीमन बुद्धा, लिन फेंग कहता है ये तो वही डीमन बुद्धा स्टैचू है जो कि मैंने उसी जगह पे जाके देखा था। तभी मैं सोचूं कि मेरे को इतनी ज्यादा फैमिलियर फील क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा हुआ है, मैंने पहले इसको देखा हुआ है। लिन फेंग बोलता है और इसका कोई ना कोई ताल्लुक मेरे 9 ट्रांसफॉर्मेशन डीमन बुद्धा स्किल में है। मतलब लिन फेंग का जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन डीमन बुद्धा स्किल है उसका कुछ ना कुछ तो इस डीमन बुद्धा स्टैचू के साथ कोई ना कोई मतलब रिलेटेड है, कुछ ना कुछ रिलेटेड तो है। लिन फेंग कहता है और यहाँ पे ये जो बुद्धा स्टैचूज है इन पे 1 से लेकर 3 स्टार लाइट पॉइंट्स तक है, सभी के ऊपर 1 से लेकर 3 लाइट स्टार पॉइंट तक चमक रहा है, जबकि मेन वाला जो होता है उसके ऊपर 7 स्टार लाइट पॉइंट्स होते हैं। लिन फेंग कहता है और जो डीमन स्टैचूज है, डीमन बुद्धा स्टैचू जो कि टोटल 3 है, तो उन तीनों के ऊपर लाइक 6 स्टार लाइट पॉइंट्स है। ये बोलती है ये सारी स्टैचूज बहुत ज़्यादा अजीब है, खासकर कि ये डीमन वाले, इनके ऊपर 6 स्टार लाइट पॉइंट्स है, जबकि ये टोटल 3 है। जो भी यहाँ के जिसने भी यहाँ पे इस पूरे टेंपल को क्रिएट किया है, जिसने भी इस पूरे टेंपल को बनाया है, जिसने भी यहाँ पे बुद्धा डीमन स्टैचूज को रखा हुआ है, जितने भी यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसने भी यहाँ पे सबको बनाया है, वो पक्का यहाँ पे नफरत करता है या उसके अंदर बुद्धा को लेके कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, वो बुद्धा की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। बुद्धा की जगह वो यहाँ पे डीमन या डेविल की जो है वो वर्शिप करता है, तभी जाके उसने शायद से टेंपल बनाया है। लिन फेंग के पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट्स होते हैं, जबकि जो हमारी वो होती है टैंग यू, लिन फेंग से बोलती है लिन फेंग तुम्हारे पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट्स है, तो बताओ जरा कि तुम 7 यहाँ पे यूज करोगे, तो आखिर तुम जो 7 स्टारलाइट पॉइंट्स है उसको यूज कैसे करोगे। टैंग यू लिन फेंग से कहती है तुम यहाँ पे, लिन फेंग मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे या तो 1 टेक्निक या 2 या फिर शायद से 3 टेक्निक्स को तो यहाँ पे सीख ही सकते हो। लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने सोच रखा है, और मेरे को क्या करना है ये मैंने देख रखा है। मैं सामने इशारा करता है और कहता है कि वो अब मैं यहाँ पे वो सीखूंगा। डीमन बुद्धा मैजिक मतलब वो डीमन बुद्धा स्टैचू की तरफ इशारा करता है, जो कि मेन होता है, जो कि मतलब एक तरह से जो अटैच स्टैचू होता है बुद्धा और डीमन का, उसकी तरफ इशारा करता है, जबकि हमारी टैंग यू सोच रही होती है। टैंग यू कहती है मेरे को तो पहले ही पता था लिन फेंग की जो इंटेंशन है वो यहाँ पे कोई छोटे मोटे तो नहीं है, वो यहाँ पे कुछ बड़ा सोच रहा है और यहाँ पे कुछ बड़ा करने वाला है। वो लिन फेंग से कहती है कि लिन फेंग तुम्हें यहाँ पे जो करना है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे जो ठीक लगे वो भी तुम कर सकते हो, बट जरा जल्दी करना क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं वो टेंपल के टॉप पे आने लगे हैं और बहुत जल्दी शायद यहाँ पे आ भी जाए, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी जो भी है वो करना होगा। ये पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है लिन फेंग से लिन फेंग जो तुम्हें अच्छा लगे वही तुम करो, और मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान नहीं करती, तुम मैं यहाँ से जा रही हो, तुम यहाँ पे अकेले बैठ के कल्टिवेट कर सकते हो और देख सकते हो और उसको पूरी तरह से सीख सकते हो कि आखिर क्या है। फेंग कहता ही तो और भी अच्छी बात है, और लिन फेंग वहाँ पे अकेला होता है, वो भी उसके साथ डीमन बुद्धा स्टैचू के साथ, और वहाँ पे दिखाते हैं वो यहाँ पे अपने जितने भी कल्टिवेशन सीख रहते हैं उससे पता नहीं डीमन बुद्धा स्टैचू के साथ कुछ करने लगता है, शायद से वो अपना सीख मतलब उसको पूरी तरह से डीमन बुद्धा स्टैचू को रीड करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से समझने की कोशिश कर रहा है। फिर हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं जब वो उसको अपने जो कल्टिवेशन सीड रहता है उसको डीमन बुद्धा मैजिक स्टैचू डीमन बुद्धा स्टैचू के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो दिखाते हैं शायद लिन फेंग उसकी तरफ खींचने लगता है क्योंकि डीमन बुद्धा स्टैचू से कुछ कर रहा होता है। फिर ऐसा बोल सकते हो लिन फेंग यहाँ पे उसे कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, बट यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो यहीं पे फिलहाल अपने एपिसोड को खत्म करते हैं और
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 366 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कल आपने देखा होगा कि मैंने कल सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी और आज भी मैं सिर्फ एक ही वीडियो डालने वाला हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। कल से 2-3 वीडियो आएगी तो रेडी रहना। और अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के में हमने देखा था कि हमारी जो टैंगी होती है वो बोल रही होती है कि लिनफेंग, जैसे कि मैंने पहले से मुझे पता था कि तुम्हारे एम्बिशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि तुम्हारे इंटेंशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तुम कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तुम ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं करना चाहते। और जैसे कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे आए इसलिए थे, और पर यहाँ पे तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र हम पे पड़ चुकी है और बहुत जल्दी वो यहाँ पे आते ही होंगे। तो तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें यहाँ पे जल्दी से जल्दी अपना कल्टिवेशन या जो भी तुम इसको कंप्लीट करो वो जल्दी करना। टैंगी के चले जाने के बाद लिनफेंग कह रहा होता है ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पे कंप्लीट का ही बोल रहा हूँ, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि लिनफेंग यहाँ पे उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। लिनफेंग जो होता है पता नहीं अपनी सीट से कुछ रिलीज करता है पावर टाइप, अपना जो बीड होता है उसको यहाँ पे डीमन बुद्धा स्टैचू से मतलब एक तरह से कनेक्ट करता है। इनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो शादी पे नहीं खींचा चला जा रहा होता है, जबकि डीमन बुद्धा यहाँ पे लिनफेंग को खींच रहा होता है। ऐसे करके कुछ सोच रहा होता है इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे ख्याल से मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पूरी तरह से इससे जोड़ना होगा। लिनफेंग वहीं पे अपना आंखें बंद करता है और दिखाते हैं वो स्टेरिस का वो पहुंच जाता है। लिनफेंग दिखाते हैं वो जो कि कहता है अपने मन में कि ये तो वेस्ट डार्क स्टेरिस का ही है। जैसे कि हमने बाहर देखा था कि बुड्ढा और डीमन स्टैचू वो जो जॉइंट था, मतलब एक तरह से स्टैचू था। जब लिनफेंग जो है कॉन्सिक्वेंस में आता है, यानी एक तरह से माइंड के अंदर आता है, मतलब जब लिनफेंग माइंड के अंदर आता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पे अलग होते हैं, यानी कि जो डीमन होता है वो अलग होता है और बुद्धा होते हैं वो अलग होते हैं, और बुद्धा और डीमन आपस में दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लिनफेंग उन्हें सोच रहा होता है यहाँ पे दोनों ही बुद्धा और डीमन है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावर है और अपनी पावर को रिलीज करते एक दूसरे को फेस करें और फाइट करें अभी इस एंडलेस डार्क वॉइड में, या डीप वॉइड भी आप कह सकते हो। ये जो बैटल है ये बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा पावरफुल बैटल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बैटल बुद्धा और डीमन के बीच में हो रहा है और देखा जाए तो जो डीमन है वो हाल डीमन है और जो बुद्धा है वो हाल बुद्धा है। तो यही ओरिजिन था इस सब के पीछे और ऐसा ही हुआ था आखिर में जाके जब बुद्धा और डीमन के बीच में आपस में फाइट हुई थी। और साथ ही जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन वो बुद्धा एंड डीमन स्किल था वो भी यहाँ पे किसी एशियन पर्सन के द्वारा यहाँ पे इवॉल्व हुआ था, और उसी एशियन पर्सन ने यहाँ पे 9 ट्रांसफॉर्मेशन डीमन बुद्धा स्किल को पूरी तरह से विजुअलाइज किया। लिनफेंग कहता है कुनफू और साथ ही बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे ह्यूमन के द्वारा ही बनाई गई थी। मतलब नहीं कि कुनफू कितना ज्यादा पावरफुल है और कितनी ज्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक पावरफुल है, पर वो सारी चीज़ें भी ह्यूमन के द्वारा ही आई थी और ह्यूमन के द्वारा ही लिखी गई थी। और इसके बाद जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो इस तस्वीर में कि यार इतना सारा मतलब जापानीज में लिखा हुआ है, वो सॉरी चाइनीज में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो जो लिनफेंग ने बोला है और सोचा है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था, पर साथ ही जो पीछे चाइनीज में लिखा हुआ है वो भी साथ ही ट्रांसलेट हो गया और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी और मैंने इनको पढ़ने की कोशिश भी की तो, पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो हम लिनफेंग की इन बातों को स्किप कर देते हैं। लिनफेंग कहता है ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है, ये बहुत ज़्यादा पहले की एग्जिस्टेंस थी और एशियन टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस मानी जाती भी थी, पर आज भी जो गॉड की एग्जिस्टेंस है वो अभी भी जिंदा है और वो अभी भी इस दुनिया में है। लिनफेंग कहता है एक तो ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एग्जिस्टेंस थी, पर पता नहीं क्या ये अभी भी इस वर्ल्ड में इस दुनिया में है, और क्या बुद्धा और डीमन का भी बिल्कुल ह्यूमन की तरह है, क्या ह्यूमन की तरह ही बुद्धा और डीमन एक सर्टेन लेवल तक पहुँच के ऊपर नहीं जा सकते, यानी उनकी कल्टिवेशन पूरी तरह से और आगे नहीं बढ़ सकती। शायद उनका भी एक सर्टेन लेवल होगा जहाँ पे जाकर कल्टीवेशन पूरी तरह से रुक जाती होगी, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। ह्यूमन की कल्टीवेशन एक सर्टेन लेवल पे जाकर रुक जाती है और फिर उससे आगे नहीं बढ़ती। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ पावरफुल थे या फिर वो खुद के सामने खुद को फेस करने की क्षमता रखते थे, बिल्कुल ऐसी ही जैसे बुद्धा और डीमन के बीच में फाइट हुई थी। और वहीं हमें टैंग यू का सीन दिखाते हैं जो कि वहाँ पे लिनफेंग के पास दोबारा वापस आती है और लिनफेंग की तरफ ही देख रही होती है खड़ी होकर और कह रही होती है कि आखिर ये बंदा चल क्या रहा है, इस बंदे के साथ क्या मसला है। और साथ ही यहाँ पे जो ब्लैक और व्हाइट लाइट है दोनों ही लाइट आपस में लाइटन कर रही है और साथ ही लिनफेंग को पूरे चारों तरफ से घेर लिया है और साथ ही लिनफेंग का जो फ्लैश है उसको वो टैम्पर करी है। ये दोनों लाइट लिनफेंग के फ्लैश को पूरी तरह से टैम्पर करी है। तो ब्लैक लाइट और नॉर्मल लाइट जब लिनफेंग पड़ती है जो कि एक तो बुद्धा डीमन की होती है, मतलब एक तो बुद्धा की होती है दूसरी एक डीमन की होती है, वो पूरी तरह से लिनफेंग के चारों ओर फैल जाते हैं और लिनफेंग की पूरी बॉडी को वहाँ पे टैम्पर करने लगते हैं, जिससे दिखाते हैं लिनफेंग के कपड़े वहाँ पे धीरे धीरे करके फटने लगते हैं और लिनफेंग की पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगती है धीरे धीरे करके। वो तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि लिनफेंग के धीरे धीरे करके पूरी तरह से कपड़े फट रहे होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही होती है, जबकि टैंग ये मन में सोच रही होती है। देख के लगता है जैसे कि ये कोई नॉर्मल टैम्परिंग है, बट नहीं, ये कोई नॉर्मल टैम्पर नहीं है। मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि कितनी ज्यादा एनर्जी उसकी फ्लो हो रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल टैम्पर होने वाला है। और उसकी जो इनर बॉडी है वो पूरी तरह से रीशेप हो रही है, यानी अलग ही तरह से बनती जा रही है और वो उसकी बोन को टैम्पर कर रही है, यानी वो ब्लैक और व्हाइट लाइट या जो भी आप कह सकते हो ब्लैक लाइट और व्हाइट लाइट
वो दोनों ही और वो लिनफेंग को पूरी तरह से उसकी बोन को भी टेम्पर करते जा रहे हैं। लिनफेंग को देख के तो साफ ही लगता है जैसे वो तो इस राउंड को आसानी से पार कर जाएगा और नेक्स्ट राउंड में भी पहुंच जाएगा इस पूरे स्नोई कॉम्पिटिशन के, क्योंकि साफ साफ देख ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा बड़ा जीनियस है जो अभी तक यहाँ तक मरा नहीं है। लिनफेंग की ग्रोथ और उसकी पावर इतनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है कि देख के तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है। लिनफेंग तो यहाँ के टॉप 8 जीनियसेस हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है और हो सकता है कि वो बहुत जल्दी डुआन वुडाओ से भी आगे निकल जाए, यहाँ के सारे जीनियसेस से भी आगे निकल जाए। लिनफेंग की पूरी बोन टेम्पर होते हैं और उसकी पूरी इनर बॉडी रिशेप हो रही होती है, तो वहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और काफी ज्यादा लाइट भी वहाँ से रिलीज हो रही होती है, क्योंकि वो टेम्पल के अंदर होते हैं जो कि टॉप पे होता है, माउंटेन के टॉप पे। माउंटेन के टॉप पे एक लाइट चमकती है जो कि बहुत ज्यादा तेज होती है और उसकी रोशनी भी बहुत ज्यादा होती है। जबकि माउंटेन के बाहर जितने भी लोग होते हैं, टेम्पल के बाहर जितने भी लोग होते हैं, वो सभी बात कर रहे होते हैं, जरा देखो ये माउंटेन के टॉप से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, आखिर वहाँ पे चल गया रहा है जो इतनी ज्यादा एनर्जी वहाँ से फ्लो हो रही है। ये तो माउंटेन के ऊपर जो टेम्पल है ये तो उसी से बाहर आ रही है, आखिर टेम्पल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई दिक्कत है लगता है। और देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इनविजिबल लेयर जो कि फॉलन डीमन राम के चारों ओर है, उसमें भी धीरे धीरे करके क्रैक्स आने लगे हैं उस लाइट की वजह से जो कि उस माउंटेन के टॉप से निकल रही है। जबकि हमारे जो पूरे कंपटीशन को होस्ट कर रहे थे, जिनका शायद से नाम वूचन रहता है, वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि लगता है जैसे किसी बंदे ने, किसी पावरफुल जीनियस ने उस रूल को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। अगर हमें दिखाया जाता है जो माउंटेन के टॉप से लिनफेंग की जो पावर रिलीज होती है और वहां से जो लाइट निकलती है, वो इनविजिबल जो लेयर होती है जो कि फॉलन डीमन रैंक के चारों ओर फैली हुई होती है, वो भी वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। अभी एक बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो वापस लौट चुकी है, रिस्टोर हो चुकी है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लिनफेंग यहाँ पे पूरी तरह से वो जो पूरी तरह से फॉलन डीमन राम के ऊपर जो शील्ड होती है, एक तरह से इनविजिबल लेयर होती है जिससे सभी लोगों की कल्टिवेशन ब्लॉक होती है। तो लिनफेंग की इतनी ज्यादा पावर रिलीज हुई तो वो शील्ड टूट चुकी है, जिसकी वजह से सभी के लोग जिससे सभी की कल्टिवेशन लेवल था वो सभी के पास वापस आ चुका है। कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसमें से एक लड़का कहता है कि मेरे को तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, जितनी मेरी कल्टिवेशन थी वो सारी वापस आ चुकी है, कल्टिवेशन वापस आने के बाद तो मेरे को बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। तो लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं अचानक से एक लाइट चमकी जिसकी वजह से यहाँ पे मेरी भी कल्टिवेशन वापस आ चुकी है, और सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं। जबकि एक बंदा कहता है तुम्हारे ऊपर जितनी भी तुम्हारी स्टारलाइट थी वो पता नहीं कैसे वो गायब हो चुकी है, जा चुकी है। और फिर लोग देखने लगते हैं कि उनके चारों तरफ से जितनी भी स्टारलाइट थी जो उनके पास उन्होंने इकट्ठी करी हुई थी वो सारी गायब हो जाती है। ये एक बंदा सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, सारी जो स्टारलाइट जो कि हमारे पास थी वो सारी कहाँ पे गायब हो चुकी है, जबकि हमारे आईब्रो के बीच में वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टारलाइट है। तो बंदे को समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो बंदा कहता है कि देख के लगता है कि सभी लोगों की कल्टिवेशन वापस आ चुकी है, ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं बिल्कुल दुख की बात है। अगर सभी लोगों की और जीनियसेस की कल्टिवेशन वापस आ गई तो यहाँ पे इतने सारे टॉप के जीनियसेस हैं और हमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं जिनकी कल्टिवेशन अब तक वापस आ चुकी होगी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही खतरे की बात है। पर यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि इन सबको रोक सकता है, इन सभी पावरफुल लोगों को भी यहाँ पे रोक सकता है। यहाँ पे गलत बोल दिया, यहाँ पे शायद से सबकी गायब नहीं होती, सिर्फ कुछ ही लोगों की यहाँ पे सर से जो है स्टारलाइट गायब हो चुकी होती है। एक बंदे को दिखाते हैं जिसके पास 2 स्टारलाइट होती है, जबकि वो बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे मेरे को किसी को ढूंढना है और फिर उसको ढूंढ के मारना है। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टारलाइट की जरूरत हो, फिर ये कॉम्पिटिशन ऐसे चलता रहा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाए किसी को ढूंढ के उसको खत्म कर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टारलाइट नहीं है जिससे किसी की बंदे की लोकेशन पता चले, तो फिर हमको ढूंढ के किसी बंदे को मारना होगा, फिर तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को यहीं भी खत्म करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 367 में। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा जो लिनफेंग होता है बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है। पावर को रिलीज करने की वजह से वो जो फॉलन डीमन राम के चारों तरफ जो इनविजिबल शील्ड होती है पूरी तरह से उसमें क्रैक आ जाते हैं और पूरी तरह से वो शील्ड टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो सभी लोगों की कल्टिवेशन वापस आ जाती है, जबकि एक बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों की कल्टिवेशन वापस आ चुकी है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। यहाँ पे जो टॉप के जीनियसेस हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनकी कल्टिवेशन भी यहाँ पे वापस आ चुकी है। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। जबकि एक बंदा जिसके पास 2 स्टारलाइट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे एक बंदा है उसको यहाँ पे मारना होगा, और जो कि यहाँ पे टेम्पल के अंदर कल्टिवेशन सीट को एक्सचेंज करने गया, मैं तो उसको नहीं छोड़ने वाला, मेरा टारगेट तो वही बंदा है। काफ़ी सारे लोगों की कल्टिवेशन सीट यहाँ पे गायब हो चुकी है जिसकी वजह से उन लोगों की लोकेशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि एक बंदा जिसके पास 1 स्टारलाइट पॉइंट होता है वो कह रहा होता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो निशाना है जो कि उस टेम्पल के अंदर है तुम उसको जाके मारो। वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, जबकि एक बंदा उसे देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, वो बंदा भी उसका पीछा करने लगता है उसकी कल्टिवेशन सीट को हासिल करने के लिए।
क्योंकि एक बंदा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो यहाँ पे किसी का वेट कर रहा होता है जो कि टेंपल के अंदर होता है, और वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है सर इन लोगों को तो देखो ये फालतू में आपस में फाइट कर रहे हैं, वो भी 1-2 कल्टीवेशन सीट के लिए, क्योंकि मेरा निशाना कुछ तगड़ा ही है। उस बंदे का निशाना हमारा लिनफेंग होता है जो कि यहाँ पे टेंपल से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद दिखाते उस बंदे को जो कि कहता है फाइनली बंदा बाहर आ चुका है। मैं तब से इसी कमीने का वेट कर रहा था जो कि टेंपल के अंदर तब से छुपा हुआ था, और इसी की वजह से शायद वो बहुत तेज रोशनी निकली थी और पावरफुल एक तरह से ऑरा टाइप का निकला, जिसकी वजह से वो जो शील्ड थी इनविजिबल शील्ड वो पूरी तरह से टूट गई है। और ये कमीना तो अपने यान रिलम के 5th लेवल पे है, वो भी यानवो रिलम के, पता नहीं कैसे बट लक की वजह से इसके पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट है जो कि अब मेरे होने वाले हैं। मैं इस बंदे से छीनने वाला हूँ जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि इसकी कल्टिवेशन मेरी कल्टिवेशन से बहुत ज्यादा ही कम है। जो वो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि वो लिनफेंग को मार के उसके सारे कल्टिवेशन सीट को उससे हासिल कर लेगा। और दिखाते हैं जब वो देखता है लिनफेंग के पीछे तो वहां से टैंग यू चलती हुई आ रही होती है। टैंग यू को देखने के बाद वो बंदा कहता है यहाँ पे तो एक और है जो कि उसके साथ ही है शायद से, और वो कहता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये यान रिलम के 7th लेवल पे है। ये लड़की 7th लेवल के होने की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात साबित होगी, क्योंकि ये मेरी लड़की मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये दोनों साथ मिलकर हमला करते हैं। तो देखा जाए तो ये लड़की उस लड़के के साथ निकली है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में साथ ही में ये बैटल को खेल रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल समय एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इन दोनों को कंट्रोल करना। टैंग यू की तरफ भी देख रहा होता है, जबकि हमारा लिनफेंग कहता है तो अच्छा तुम लोग 3 और 3 लोग हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो, जबकि तुम्हारे पास टोटल 4 स्टारलाइट पॉइंट्स हैं। क्योंकि सामने वाले जो 3 एनिमीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि लगता है इसने हमारे कल्टिवेशन सीट को देख लिया है कि हम में से 3 लोग हैं और एक के पास तो 2 स्टारलाइट पॉइंट्स है, जबकि बाकी के 2 के पास एक स्टारलाइट पॉइंट है। रेड एयर होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि बंदे तू तो यहाँ पे यान रिलम के 5th लेवल पे है, पर देख तेरा मुँह कितना ज़्यादा चलता है। तेरे को क्या लगता है ये 7th लेवल की वो लड़की जो तेरे साथ है तो उसके यहाँ पे होने से तू यहाँ पे बच जाएगा और तू हम तीनों को यहाँ पे मार सकता है? तो ये तेरी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। जबकि हमारे दिखाते हैं लिनफेंग नीचे की तरफ उतर जाता है, जबकि टैंग ये होती है वहीं पे स्टिल खड़ी हुई होती है। जबकि वो तो 3 लोग होते हैं, उनके साथ एक बंदा कहता है कि जरा देखो ये कमीना तो मरने के लिए ही आगे चला गया, जबकि वो जो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये दोनों मिलकर हम तीनों के ऊपर हमला करते तो हम तीनों के हारने के चांसेस ज़्यादा थे। बट जरा देखो ये कमीना तो यहाँ पे अकेला ही मरने के लिए चल आगे आ चुका है। तो इस लड़के को लगता है कि ये अकेला ही हम तीनों से लड़ सकता है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलत फहमी है। ये लड़का या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या तो ये एक नंबर का बेवकूफ़ है, लगता है ये अपनी मौत को ढूंढ रहा है। क्योंकि एक बंदा जिसकी ग्रीन हेयर होते हैं वो कहता है कि चलो अब मेरे को इसको निपटने दो, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ज़रा देखो मैं इसको कैसे एक पंच के साथ ही हरा देता हूँ। जबकि दिखाते हैं वो जो बंदा होता है जिसके जो होता है माथे में टैटू होता है वो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है अबे यार ये शिकार तो ये ले जा रहा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि वो जो यान रिलम का 5th लेवल का बंदा है वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मरने वाला है, क्योंकि ये जो बंदा जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो मेरे को उस बंदे को मारना था पर चलो कोई ना। जबकि दिखाते हैं वो ग्रीन हेयर वाले को जो कि लिनफेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि वो एक ही पंच के साथ लिनफेंग को हरा देगा। वो अपने पंच को आगे बढ़ता है, लिनफेंग के ऊपर पंच लगाने के लिए रेडी होता है और हमला करता है। जब वो अपने पंच को लिनफेंग के करीब लाता है तो दिखाते हैं लिनफेंग यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करता है। सिर्फ पावर को रिलीज करने से उसके चारों तरफ एक पावरफुल सी शील्ड बन जाती है। लिनफेंग के चारों तरफ एक शील्ड होती है जो कि उसको हर हमले से प्रोटेक्ट करती है। जबकि उनके मन में सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है, जरा देखो मैंने यहाँ पे अपनी फुल पावर से उसके बंदे के ऊपर हमला किया, बट जरा इसकी जो पावर है वो ऐसी है जैसे मैं यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर हमला कर रहा हूँ। क्या इस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन सीट के बदले यहाँ पे टेम्पल से कोई और टेक्निक को लिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पावरफुल हमले भी इसके सामने बेअसर है और इसको कोई मतलब हमले का असर ही नहीं हो रहा। मतलब पावर पे पावर लगाया जा रहा होता है और लिनफेंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लिनफेंग तो वहाँ पे चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है, जबकि वो अंदर चिल्लाते हुए कहता है आखिर इसकी बॉडी है क्या है, इसकी बोन ऊपर से इसका फ्लैश, ये दोनों ही बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं। जैसे पता नहीं इसकी जो फ्लैश है वो पूरी तरह से टेम्पर है और इसकी जो बोन्स है वो भी पूरी तरह से अलग है, कोई नॉर्मल कल्टीवेटर से तो बहुत ज्यादा अलग है। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब से ये टेम्पल के अंदर गया शायद से तब से इसके साथ ये चीज हुआ है। फिर वो बंदा दिखाते हैं अपने दूसरे हाथ को भी यहाँ पे अपने जंग में मैदान में लाता है और कहता है कि चल ठीक है अब मर जा, अब तो तू नहीं बचेगा, मैं दूसरे हाथ का भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो दोनों ही हाथों से तो है वो मशीन गन चलाने लगता है, यानी अपने दोनों हाथों से मारने लगता है और एक तरह से बार बार हमला करे जा रहा होता है कंटिन्यूअसली। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लिनफेंग हमारे बिल्कुल चट्टान की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, जैसे उसको कोई असर ही ना हो रहा, और वो बंदा मन में कह रहा होता है, मतलब चलाते हुए कह रहा होता है कि ये हो कैसे सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पर लगातार इस पे ऊपर पंच मार रहा हूँ, बंदे को तो बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, आखिर ये हो कैसे सकता है? जबकि पीछे जिसके पास टैटू होता है उसके माथे वो बंदा फिर से सोच रहा होता है आखिर ये हो कैसे सकता है? इस बंदा जो कि यहाँ पे के अपने 5th लेवल पे है वो यहाँ पे ऐसे चट्टान के सामने कैसे, मतलब चट्टान की तरह कैसे खड़ा हो सकता है?
है। जबकि लिन फेंग भी यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, अब चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमला करता हूँ, देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। लिन फेंग जो होता है अपनी यहाँ पे एक पाम मारता है उस बंदे के ऊपर। जब लिन फेंग अपनी पाम से उस बंदे के ऊपर हमला करता है दिखाते हैं उस बंदे को। पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जब लिन फेंग की पाम थोड़ी सी उस बंदे के जो होता है हाथ पे टच होती है तो दिखाते हैं वो जो बंदे की हाथ की जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो पूरी तरह से वहाँ पे क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। वो बंदा ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती है कि लिन फेंग की सिर्फ उसे पाम टच हुई है जबकि उसका पूरा हाथ की हड्डी टूट चुकी है। जब लिन फेंग अपनी पाम को उसकी जो होती है हड्डी पे टच करता है, उसका जो सिर का हड्डी होता है, मतलब वो स्कल होता है, उसके ऊपर हमला करता है अपनी पाम के साथ, तो उसका जो स्कल होता है वो भी यहाँ पे क्रैक हो जाता है ध्यान से, जिससे जो होता है उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। जबकि जो हमारी टेंगी होती है वो कह रही होती है, वो भी अपने मन में कि आखिर ये बंदा है क्या, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि इसने यहाँ पे एक बंदे को लटाल दिया, मतलब मार दिया। और समझ नहीं आती है कि आखिर लिन फेंग के पास ऐसी खतरनाक टेक्निक आ कहाँ से रही है और उसके पास ये पावरफुल टेक्निक आई कहाँ से। और लिन फेंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है जिसकी वजह से अपने सामने वाले पावरफुल लोगों को भी आसानी से मार सकता है। और लिन फेंग पूरी तरह से चारों तरफ से एक अजीब सी गोल्डन लाइट के चारों ओर घिरा हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लिन फेंग यहाँ पे बुद्धा की पावर को यूज कर पा रहा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जबकि दिखाते हैं एक और बंदे को जो कि वहीं पे होता है, 2-3 बंदे होते हैं जिसमें से एक तो मर चुका है जिसको लिन फेंग ने अपने पाम के साथ मार दिया। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल होगा। ये टेंपल के अंदर गया है और टेंपल से बाहर आने के बाद पता नहीं इसकी पावर तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, हो कैसे सकते हैं, ये बंदा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मेरे को इससे पंगे नहीं लेने चाहिए। इसके पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने 7 स्टारलाइट पॉइंट्स को यहाँ पे इसने टेंपल के अंदर यूज किया होगा, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली होगी। जरा देखो तो पावरफुल टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे टोटल उस बंदे को एक पाम के साथ ही हरा दिया, उसको मार दिया। इसी के साथ अपने एपिसोड के यहाँ पे खत्म करते हैं। ये सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 368 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो जो बंदा रहता है जो कि हमारे लिन फेंग के ऊपर हमला करता है और बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर पंच लगाता है। लिन फेंग तो जैसे वहाँ पे चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है, जबकि वो बंदा कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर तूने मेरे पंच को कैसे सर्वाइव कर लिया। जबकि देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं आखिर ये बंदा इस बंदे के पंच से कैसे सर्वाइव कर गया, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, देखने से लगता है। यहाँ रिलम के 5th लेवल पे है, पर जरा देखो इसने हायर लेवल के बंदे को भी आसानी से उसके पंच को ब्लॉक कर लिया। क्योंकि हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है अच्छा तुम्हारा हो गया, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। लिन फेंग जो होता है अपनी पाम को मारता है, वो पहले तो उसके हाथ पे मारता है, हड्डी तोड़ देता है, फिर उसके चेहरे पे मारता है, उसके स्कल पे पड़ने से उसका स्कल मतलब टूट जाता है, हड्डी क्रैक हो जाती है दिखाते, फिर उसके मुंह से ब्लड निकलता है। टेंगी भी सोच रही होती है कि लिन फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके पास बहुत टाइप की पावर आ चुकी है। तो लिन फेंग ने यहाँ पे 3 लोगों में से एक बंदे को मार दिया, बचे वहाँ पे 2 लोग। 2 लोगों में से एक बंदा सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब टेंपल के अंदर गया था, इसके पास टोटल 8 सीट है, इसने टेंपल में जाके अपने 7 सीट के बदले यहाँ पे कोई पावरफुल टेक्निक ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम सबको मार सकते हैं, हम तीनों को मार सकते हैं। मेरे को यहाँ से निकलना होगा। मुझे तो लगा था कि मैं इन तीनों के साथ मिलके, मतलब इन दोनों के साथ मिलके इस लिन फेंग कभी को यहाँ पे मार पाऊंगा, तो मेरे को भी यहाँ पे इसके सारे सीट मिल जाएंगे। बट मेरे को क्या पता था कि मैं यहाँ पे आगे अपने सीट खोने वाला हूँ। कि जो लिन फेंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि एक तो मर चुका है, अब बारी तेरी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा करके कहता है। लिन फेंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो वो बंदा अपने कदम को पीछे बढ़ाता है, दोनों ही एकदम बहुत मतलब दोनों थोड़ी। तो जो लिन फेंग होता है बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि बंदा कह रहा होता है मन में कि यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ से भागना होगा। वो बंदा जो होता है वहाँ से भागने लगता है और कोशिश करता है भागने की। लिन फेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और दिखाते वो अपने हाथ पे जो होता है एक तरह का बुद्धा की पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो साथ ही अपने पाम को सामने की तरफ मारता है। लिन फेंग की जो एनर्जी होती है उससे एक बड़ा सा हाथ बनता है जो कि उस बंदे के पीछे जाता है, जबकि वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो ब्लॉक कहते हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो ब्लॉक कर सकता है, दोनों हाथों के साथ उस बड़ी से पाम को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और मतलब करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि बंदा सोच रहा होता है ये इसकी पाम ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आखिर ये बंदा आखिर इसके पास क्या कल्टीवेशन है, पता नहीं इसके पास कौन सी टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा है। फिर दिखाते हैं लिन फेंग को जो कि यहाँ पे एक और पाम मार देता है, बेचारा एक पाम से तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। लिन फेंग यहाँ पे दूसरी पाम छोड़ देता है, दोनों पाम आगे बढ़ती है और लिन फेंग की जाके उस बंदे को टकराती है, जैसे वो बंदा भी पीछे की तरफ हट जाता है। वो बंदे को ही समझ नहीं आ रही होती है कि लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो पीछे हटते हुए बोलता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी अमाउंट में एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसको इतनी एनर्जी कैसे मिल रही है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ टेंपल के अंदर जाने के बाद, बाहर आने के बाद से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लिन फेंग बोलता है बुद्धा की पावर इमॉर्टल है और साथ ही गोल्डन बॉडी भी इमॉर्टल है। चलो तो ठीक है, तुमने जितना जिंदा रहना था
उतना जिंदा रह लिया, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। वो कहता है अब मर जाओ जाके, और दिखाते वो अपनी पाम को फिर से रिलीज करता है। बंदे को दिखाते हैं जिसकी आंखों में दिखाते हैं लिन फेंग की पाम उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, और तभी लिन फेंग की जो पाम होती है आके उस बंदे के ऊपर गिरती है, जिससे वो बंदा उसी मतलब धरती के अंदर ही धस जाता है। तो मुझे तो एक मूवी का सीन लग रहा है, अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो उसको शायद पता होगा, तो जाओ जाके कमेंट करो और बताओ कौन सी मूवी की बात करो अगर देखी है तो, कि ये सीन किसी मूवी से मिलता जुलता है। जबकि वहाँ पे अब एक ही बंदा बचा होता है जिसके रेड हेयर होते हैं। वो मन में सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो भी ये मेरे को मार डालेगा। पावर पता नहीं कैसे टेम्पल के मतलब बाहर जाने के बाद से तब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसे पता चल गया होता है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो लिन फेंग उसे 5 सेकंड के अंदर ही मार पाएगा। लिन फेंग की पावर से बहुत ज़्यादा है। और वो जो होता है वो हल्की सी आवाज़ में हमारे लिन फेंग से बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के बात कर रहा था, भीगी बिल्ली की तरह बोलता है कि लिन फेंग प्लीज़ मेरे को यहाँ से जाने दो, तो मैं जो चाहिए वो ले सकते हो, मैं तुम्हारी हर शर्त को मारने को राजी हूँ, पर तुम मुझे यहाँ से प्लीज़ जाने दो, मेरे को जिंदा जाना है। लिन फेंग यहाँ पे बोलता है मुस्कुराते हुए कि तुम यहाँ पे आए थे मेरी कल्टीवेशन सीट को लेने के लिए, अगर मैं यहाँ पे तुमसे थोड़ा भी कमज़ोर होता तो अब तक तो तुमने मेरे को मार दिया होता, बट अब जबकि मैं तुम्हारे सामने ताकतवर हूँ तो तुम देखो कैसे मेरे से भीगी बिल्ली बन के बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दे सकता, मेरे को तो तुम्हें आज मारना ही होगा। जो भी मेरे को मारने के लिए आता है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। जबकि वो जो लाल हेयर वाला बंदा रहता है वो कहता है अब जबकि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो लिन फेंग प्लीज मेरे को तुमसे कुछ जानना है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो? मेरे को बस एक बात जाननी है, मरने से पहले मेरे को आखिरी इच्छा है, मेरे को बस जानना है कि टेम्पल के अंदर जाने के बाद आखिर तुम्हें कौन सा स्किल ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि तुम हम दोनों से मतलब मेरे साथियों के 2 मेंबर को तुमने यहाँ पे मार दिया है, मतलब उसके साथी भी कह सकते हो, उसके साथियों को मार दिया है। बंदा कहता है लिन फेंग से कि लिन फेंग आखिर कौन सा तुम्हें हाई लेवल का स्किल मुझे मतलब मिला है, मुझे भी जरा बताओ। और फिर लिन फेंग तुम्हें कोई हेवनली स्किल मिला है जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे मेरे 2 साथियों को बड़ी आसानी के साथ मार दिया। फिर लिन फेंग यहाँ पे सोचता है कि चलो उसके आखिरी सवाल और उसकी आखिरी इच्छा का यहाँ पे जवाब दे दिया जाए। तो वो कहता है पता नहीं, मैं यहाँ पे टेम्पल के अंदर गया तो मेरे को एक ऐसी चीज मिली जिसकी मैंने मेमोरी को रीड किया, मेमोरी को रीड करने की वजह से मुझे ये स्पेशल ताकतें मिली हैं। लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और कहता है तो चलो जैसे कि तुमने यहाँ पे अपना आखिरी सवाल पूछना था पूछ लिया और तुम्हारी आखिरी इच्छा भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम इसी जगह पे आराम कर सकते हो। और इसी के साथ लिन फेंग ने पाम को उसकी तरफ मारता है, उसकी पाम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, उस बंदे से हिट होती है तो वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा पीछे की तरफ गिर जाता है, बंदा वहीं पे गिर के मारा जाता है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है मेरे को यहाँ पे 4 सीड और मिल चुके हैं, मेरे को 4 सीड प्राप्त हो चुके हैं, मैं यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाइस। लिन फेंग यहाँ पे फिर सोच रहा होता है कि सभी लोगों की कल्टीवेशन वापस आ चुकी है, क्योंकि डीमन फॉलन डीमन नाम के ऊपर जो वो इनविजिबल शीट थी जो कि सभी लोगों की कल्टीवेशन को ब्लॉक करके रखती थी, उन्हें सप्रेस करके रखती थी, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोगों की कल्टीवेशन यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो इस जो कल्टीवेशन सीड है इसका कोई ज़्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं है। लिन फेंग बोलता है जो स्वॉर्ड टेम्पल था वो भी बहुत ज़्यादा अजीब था, क्योंकि वो मेरा पहला टेम्पल था जिसमें मैंने जाके वहाँ पे जाके एक बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेशन सीट को हासिल किया और मेरे को वो स्वॉर्ड भी मिली, स्मॉल स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड टेम्पल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल था और उससे हम कल्टीवेशन सीट के बदले वहाँ पे अलग अलग चीज़ें भी ले सकते थे, मतलब वहाँ पे मैजिकल पावर थी स्वॉर्डमैनशिप की, जहाँ से अगर आप अपनी कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करते हो तो आपको बहुत सारी पावरफुल टेक्निक मिलेगी। और वहीं माउंटेन के ऊपर एक और टेम्पल था जो कि एक डीमन बुद्धा टेम्पल था, जहाँ पे आपको बहुत सी पावरफुल चीज़ें मिल सकती थी और टेक्निक। सारे टेम्पल एक जैसे है जहाँ पे आप कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करते हो अपने लिए एक अच्छी टेक्निक हासिल कर सकते हो। और इस जगह पे फॉलन डीमन राम पे जितने भी टेम्पल वगैरह हैं उन सभी पे एक ना एक यूनिक एट्रीब्यूट वाली आपको टेक्निक मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लिन फेंग पीछे मुड़ता है और हमारी टैंग यूज से कहता है कि चलो ठीक है हमारा यहाँ पे हो चुका है तो हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना होगा, माउंटेन से नीचे। जबकि टैंग यू भी कहती है अच्छा ठीक है लिन फेंग चलो चलते हैं। लिन फेंग और टैंग यू वहाँ से जाने लगते हैं माउंटेन के नीचे। वो लोग जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है उनके दोनों की तरफ। बंदा लिन फेंग और हमारी टैंग यू को देख रहा होता है और कहता है बंदा ये बंदा जो है अपने 5th लेवल पे यानवो रिलेम की, और जरा देखो इसके पास 12 स्टारलाइट पॉइंट्स है, यानी कि 12 कल्टीवेशन सीड आप कह सकते हो। और वो बंदा जब देखता है कि लिन फेंग के पास यहाँ पे 12 कल्टीवेशन सीड है और स्टारलाइट पॉइंट्स है तो दिखाते वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हंसते हुए कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ तो इसके 12 कल्टीवेशन सीड मेरे हो जाएंगे। जब मेरे पास 12 कल्टीवेशन सीड हो जाएंगे तो मैं किसी बढ़िया से टेम्पल में जाके वहाँ पे एक यूनिक एट्रीब्यूट को हासिल कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास एक ऐसी टेक्निक आ जाएगी जिससे मैं यहाँ पे अगले राउंड में जा सकता हूँ स्नोई कॉम्पिटिशन के। और हमारे पास मतलब मेरे पास और भी ऐसे कल्टीवेशन सीट आ जाएंगे जिसकी हाल से मैं और भी अच्छी यूनिक एट्रीब्यूट को हासिल कर पाऊंगा दूसरे टेम्पल के। बंदे को दिखाते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लिन फेंग से कहता है कमी ना वहीं पे रुको। लिन फेंग हमारा पीछे की तरफ देखता है क्योंकि उसे पीछे से वो बंदा रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो लिन फेंग के वो जो स्टारलाइट पॉइंट होता है उन्हें छीनने के लिए आया होता है। लिन अपनी तलवार से होता है लिन फेंग के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है जिससे वो लिन फेंग को मार सके। और लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ उसके हमले को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जबकि लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान
बलवान होता है। लिन फेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने हाथ को उसकी मुंडी को पकड़ता है, अपने हाथ से उसकी मुंडी को पकड़ता है और साथ ही से जमीन में होता है धसा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुराते हैं। उसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 369 में। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा लिन फेंग और टैंग यू साथ ही नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि माउंटेन से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं। अचानक से लिन फेंग को पीछे से आवाज आती है और उसे कुछ महसूस होता है। एक बंदा जो कि लिन फेंग के ऊपर स्नेक अटैक करता है और अपनी तलवार को लेकर लिन फेंग के ऊपर हमला करता है। वो कहता है लिन फेंग से कि अब मर जा, जबकि लिन फेंग जो होता है हमारा जल्दी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। उसके हमले को डॉज करने के बाद अपने एक हाथ के साथ उसकी जो होता है मुंडी को पकड़ता है, बोल सकते हो उसकी पीछे बैक पे पकड़ता है, साथ ही उसको जमीन में धसा देता है। लिन फेंग सिर्फ एक ही हमले के साथ वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। जब वो बंदा वहीं पर मारा जाता है तो उसका जो कल्टीवेशन सीड होता है वो हमारे लिन फेंग के अंदर आ जाता है और लिन फेंग को एक और कल्टीवेशन सीड मिल जाता है। और जो लिन फेंग कहता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि एक बंदा और यहाँ पे चलते हुए आ गया मेरे को मारने के लिए, बट इसको नहीं पता था कि ये अपनी मौत को ढूंढ रहा था। चलो खैर, अब मेरे पास बहुत सारे कल्टीवेशन सीड हो गया, मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 और कल्टीवेशन सीड चाहिए, फिर मैं स्वॉर्ड टेम्पल के अंदर जाके वो मोस्ट पावरफुल टेक्निक है उसको हासिल कर लूंगा, वो भी अपने कल्टीवेशन सीड को हटा के, मतलब एक्सचेंज करके। लिन फेंग जो होता है हमारा वहीं पे एकदम से वो रुकता है, एक्सचेंज लेता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। लिन फेंग कहता है मन में कि यार ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे एक एक करके चीजों को ढूंढते हैं फिर उन्हें मारना है, ऐसे तो बहुत ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता हूँ, सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं उन सभी को मार के उनकी कल्टीवेशन सीट को ले लूंगा और मैं वहाँ पे जाके टेम्पल के अंदर जाके बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक अपने लिए हासिल कर लूंगा। जबकि कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे मतलब दूर होते हैं लिन फेंग से, पर लिन फेंग जब अपनी पावर को रिलीज करता है तो वहाँ बहुत ज्यादा लाइट चमकती है। जबकि बंदा कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, वो जरा वहाँ देखो, वो आसमान में लगता है जैसे कोई रोशनी सी चमक रही हो, आखिर ये हो क्या रहा है, लगता है बहुत ज्यादा कोई पावरफुल बंदा है जो कि वहाँ पे है। उसकी बॉडी तो ऐसे चमक रही है जैसे कोई गोल्डन रेज ऑफ लाइट हो। और एक सेकंड में मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है कि उस बंदे के पास 13 कल्टीवेशन सीड है, जो कि एक बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है। इसके साथ एक और बंदा होता है जो कि कहता है ये बंदा जरा देखो तो ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ज्यादा ही अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, जैसे उसके पास 13 कल्टीवेशन सीड क्या है, अपने आप को काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। देखो उसने अपने आप को एक्सपोज कर लिया। इस कमीने को क्या लगता है अपने आप को शो ऑफ करने से और अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने से कि खुद के पास 13 कल्टीवेशन सीड है, अपने आप को बड़ा मान लेगा और हमें कमजोर मान लेगा? नहीं होने वाला है। इसके पास ये सारे कल्टीवेशन सीड वो भी शायद से लक की वजह से होंगे, इसके पास कोई भी शायद से पावर वावर नहीं होगी, तभी तो यहाँ पे जाके उसे लक की वजह से इतने सारे कल्टीवेशन सीड मिल गए होंगे। लिन फेंग भी यहाँ पे उनको देख रहा होता है और कहता है इन कमीनों को यहाँ पे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ लक की वजह से लिया, पर इनको क्या पता। तो बस काम ये है कि जल्दी से ये लोग मेरी तरफ आ जाए, मैं इनको साफ साफ देख सकता हूँ। और इनमें से ज्यादातर लोग टियानफेंग किंगडम से, और मेरे को यहाँ पे 2 लोग दिख चुके हैं जिनके पास 2 कल्टीवेशन सीड है, दोनों के पास एक एक है, तो मैं दोनों को मार के यहाँ पे कल्टीवेशन सीड इनसे छीन लूंगा। लिन फेंग आगे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ बढ़ता है उन लोगों को हमला करने के लिए, और लिन फेंग उसके कल्टीवेशन सीड को मतलब छीनने के लिए आगे बढ़ता है उन लोगों की तरफ। टियानफेंग किंगडम से रहते लिन फेंग मन में कह रहा होता है कि अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू स्कोर को सेटल करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि शायद से लिन फेंग से पहले ही मिल चुका है, बट मेरे को इसका नाम याद नहीं है। वो बंदा भी हमारे लिन फेंग तरफ देखता है और कहता है ये तो लिन फेंग है। शायद लिन फेंग इस बंदे से तब मिला होगा जब यहाँ पे लोंगशे एम्पायर में कंपटीशन हुआ था, जिसमें वो सभी लोगों को सिलेक्ट कर सके जो कि लोंगशे एम्पायर की तरफ लोंगशे एम्पायर को रिप्रेजेंट करेंगे स्नोई कंपटीशन में। वो जो बड़ा सा कंपटीशन हो रहा था लोंगशे एम्पायर में, शायद उसमें ये बंदा लिन फेंग से मिला होगा, झगड़ा हो गया होगा। फिर वो बंदा लिन फेंग को अपनी तरफ आते हुए देखता है और मन में सोच रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, जरा देखो लिन फेंग मेरे से कितना ज्यादा कमजोर है, बट जरा देखो उसने यहाँ पे इतने ज्यादा कल्टीवेशन सीट को हासिल कर लिया जितना तो अभी तक मैं भी नहीं कर पाया। इस बंदे का लक तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर बंदा यहाँ पे मुस्कुराने लगता है और कहता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, जरा देखो मेरी तरफ तो खुद एक बकरा चलते हुए आ रहा है, जिससे मैं उसको मार के यहाँ पे उसके सारे कल्टीवेशन सीट को अपनी तरफ हासिल कर लूँ। अच्छा है, मेरे को भी यहाँ पे दूसरों को मारना नहीं पड़ेगा और ज्यादातर लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये लिन फेंग तो खुद ही मेरी तरफ मारने के लिए आ रहा है, जिसके पास टोटल 13 कल्टीवेशन सीट है। तो वो लिन फेंग को काफी ज्यादा खुशी की निगाहों से देखने लगता है और कहता है हाँ जल्दी आ मेरे को मार के दिखा। मुस्कुराते हुए कहता है अब तेरे जितने भी कल्टीवेशन सीट है वो मेरे होने वाले हैं, तेरे पूरे 13 कल्टीवेशन सीट मेरे होने वाले हैं। ऐसे बंदा वो सपना देख रहा होता है कि लिन फेंग यहाँ पे अपनी पाम को रिलीज करता है और कहता है मर जा। को नहीं पता होता है कि लिन फेंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि वो जो बंदा होता है वो अभी भी बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है और उसे लगता है कि वो लिन फेंग को हरा सकता है, पर वो जानता नहीं कि लिन फेंग अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो लिन फेंग की पावर उसके प्रेशर को देखता है कि लिन फेंग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानी से और डरते हुए कहता है ये क्या है, इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे रिलीज हो रही है, इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। अगर इस बंदे के पास कौन सी टेक्निक है जिससे इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा है, साथ ही वो उसकी पावर और पाम को ब्लॉक करने लगता है। दिखाते वो कहता है मन में कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी पाम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, इतने से टाइम में बोला कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो लिन फेंग की पाम के नीचे ही दबा हुआ होता है। बंदा बहुत ज्यादा कपकपाने लगता है क्योंकि उससे लिन फेंग की जो पाम होती है वो संभल नहीं रही होती और बहुत ज्यादा हिल रहा
होता है, जबकि वो बंदा यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसकी पाम को ब्लॉक करते हुए मेरी बॉडी में फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। मैंने ज्यादा टाइम तक इसको ऐसे ही रोक के रखा था। लिन फेंग कहता है बस बहुत हुआ, अब चलो जल्दी से मर जाओ। फिर लिन फेंग पहले वाले ही हमला करते हैं, यानी अपने दोनों पाम के मतलब एक तो पाम उसको संभाल रहा होता है, जबकि लिन फेंग एक और पाम से उसके ऊपर हमला करता है। दो पाम आगे की तरफ बढ़ती है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी के साथ वो बंदा वहीं पे मारा जाता है, जबकि उस बंदे का जो कल्टीवेशन सीड होता है वो जाता है हमारे लिन फेंग के पास। लिन फेंग के पास टोटल 14 कल्टीवेशन सीड हो चुके हैं। भूल के मैं मतलब 13 कह देता हूँ, अगर गलती से कह दूँ तो आप समझ जाना कि मैं 14 कहना चाहता था, बट 30 निकल गया। हाँ, लिन फेंग के पास 14 हो चुके हैं। जबकि दिखाते हैं हमारी टैंग यू को, जो कि यहाँ पे लिन फेंग से कह रही होती है, लिन फेंग यहाँ पे हमारे लिए रुकना बहुत ज्यादा खतरे की बात साबित हो गई है, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे हमें निकलना होगा, जितना हो सके उतना जल्दी। टैंग यू कहती है लिन फेंग शायद तो तुम जानते नहीं, तुम्हें लगता होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम पीपल है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हाँ अगर हम ऐसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते रहे, तुम्हारी एनर्जी की वजह से जितनी भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल है वो सारे इधर आ जाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग लोग इधर आ जाएंगे, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी लिन फेंग उनको संभालना। चलो लिन फेंग यहाँ से हम निकलते हैं। जब लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि हाँ करते हैं, वैसा निकलने लगता है कि अचानक से पीछे से एक आवाज आती है। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो। जल्दी से वीडियो को पॉज करने के बाद एकदम सभी लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ और ऑनेस्टली जल्दी से आंसर करो लिन फेंग को पीछे से आवाज किसने दी है। तो चलो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिन फेंग को पीछे से आवाज आती है, जो आवाज उससे कहती है कि तुम दोनों आखिर कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो, आखिर मेरा ब्रदर इतनी ज्यादा जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा यूमो रहता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिन फेंग इसका सामना नहीं कर पाया था क्योंकि यूमो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जो हमारा लिन फेंग होता है वो देखता है पीछे की तरफ और कहता है यूमो ये तो तुम हो। मैंने यहाँ पे शायद से गलत कह दिया, लिन फेंग के पास टोटल यहाँ पे 15 है कल्टीवेशन सीड, यूमो तो यहाँ पे लिन फेंग से 15 ही कह रहा है। तो अभी हम मान लेते हैं कि लिन फेंग के पास टोटल यहाँ पे 15 कल्टीवेशन सीड है, क्योंकि जो यूमो है वो लिन फेंग के सामने खड़ा हुआ है। यूमो भी यहाँ पे 15 ही बोल रहा है लिन फेंग कल्टीवेशन सीड के बारे में। यूमो लिन फेंग से कहता है कि मेरे को लगता है कि जैसे मैं ही अकेला नहीं हूँ जो कि तुमसे यहाँ पे 15 कल्टीवेशन जो कि तुम्हारे 15 कल्टीवेशन सीड को छीनने के लिए यहाँ पे आया हूँ और बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वजह यहाँ पे बहुत लोग हैं जो कि यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं तुमसे 15 कल्टीवेशन सीड हासिल करने का। जबकि लिन फेंग अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पे वो सभी लोग होते हैं जिनके पास कम कल्टीवेशन सीड होते हैं, जैसे 1 या 2 या 3 4 ऐसे करके कल्टीवेशन सीड होते हैं। तो लिन फेंग उन सभी लोगों की तरफ देखता है और मन में कह रहा होता है या सोच रहा होता है जितने भी लोग जो कि ग्राउंड पे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि वो मेरे 15 कल्टीवेशन सीड को हासिल कर ले, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा कल्टीवेशन सीड मेरे पास है। तो वो सभी लोग सोच रहे हैं कि कोई भी मौका मिलने पे अगर वो लोग मेरे को मार दे तो वो मेरे सारे कल्टीवेशन को हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए वो लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं और मेरे को मरने का या मेरे को कमजोर होने का इंतजार करे। जब मैं यूमो से फाइट करके कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे पे हमला करके वो सारे कल्टीवेशन सीड मेरे से हथिया लेंगे, क्योंकि 15 कल्टीवेशन सीड ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। यूमो हमारे लिन फेंग के सामने खड़ा होता है, जबकि हमारे जो लिन फेंग होता है वो कहता है तो तुम सभी लोग यहाँ पे सपना सजा रहे हो और सोच रहे हो कि तुम मेरे से सारे कल्टीवेशन सीड जो कि मेरे हैं उनसे छीन लोगे। तुम सभी को ऐसा लगता है तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। चलो अब बस बहुत हुआ। सभी लोग जो कि यहाँ पे बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं कमजोर हो जाऊँ, मेरे से सभी कल्टीवेशन सीड को तुम हथिया लो, तो सभी लोग यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ। जबकि एक बंदा जो कि ग्राउंड फ्लोर पे होता है वो लिन फेंग का जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं ये एक राउंड है, कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन वाला कैसे जा सकते हैं। जब हमारे सामने एक शिकार हो अपने शिकार को नहीं छोड़ेंगे, जिसके पास इतने ज्यादा कल्टीवेशन सीड हो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लिन फेंग से कहता है तेरे सारे कल्टीवेशन सीड तो हमारे होके रहेंगे, भले तू जो चाहे वो कर सकता है। लाइक यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं और हम